अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्रीगेट फंक्शंस देख लिए थे, ठीक है, और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को समझा था। अच्छा, तो हमने उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया था, सही है। अब हम ज़रा इसको एग्जीक्यूट करते हैं कि किस तरीके से हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिंस नमपाई के साथ काम कर रहे हैं, हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा लाजमी। तो इंपोर्ट नमपाई एज NP, और सॉरी यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं, array1 NP डॉट अरेंज, लेट से हम बोलते हैं कि 3 से लेके 19 तक, और एक और एरे बनाते हैं array2, और इसमें हम रैंडम नंबर्स ले आते हैं, रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर, ठीक है। कहाँ से चाहिए नंबर, लेट से 91 से 198 फॉर एग्जांपल, और लेट से हमें चाहिए 36 नंबर्स, प्रिंट करते हैं array1 और array array2 को, सही है भाई। तो दोनों ही क्या है मेरे पास अभी सिंपल वेक्टर्स हैं, ठीक है। सिंपल एरेज हैं, मतलब वन डायमेंशन है इनकी, तो ये दोनों वेक्टर्स हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी सेकंड वाली एरे को array2 को 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो क्या करूँगा मैं इसके आगे आकर, अच्छा ये सबको पता है ना कि 91 से स्टार्ट करेगा नंबर्स जनरेट करना, 198 तक जाएगा, और इस पूरी रेंज में मुझे कितने नंबर्स ला कर देगा, 36। तो अगर हम यहाँ से लेकर इसके एंड तक नंबर्स काउंट करेंगे तो हमें 36 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो सिंस हमारे पास 36 नंबर्स हैं, हम इसको रीशेप कर लेते हैं 6x6 की एरे के अंदर। मैं बोलता हूँ 6 रोज़ और 6 कॉलम्स, ठीक है। तो ज़रा देखें क्या किया इसने, मेरी सेकंड वाली एरे को 6 रोज़ और 6 कॉलम्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब लेट से मैं वेरिएंस निकाल रहा हूँ पहले, तो मैं क्या लिखूँगा, NP डॉट, ये वेरिएंस के लिए हमने var का यूज़ किया, और बस यहाँ पे क्या करेंगे, हम array1 को पास कर देंगे। तो क्या करेगा, वो जो हमने लास्ट क्लास में पूरी कैलकुलेशन समझी थी ना, कि क्या होगा, हमारे सबसे पहले इस पूरे डेटा का मीन निकलेगा, ठीक है, और उस मीन की मदद से क्या होगा, हर पॉइंट का डिफरेंस निकाला जाएगा, ठीक है। तो लेट से अगर मेरा मीन आया फॉर एग्जांपल 121, फॉर एग्जांपल मीन क्या आया, 121 मीन आया, ठीक है। तो क्या होगा, हर नंबर हमारा किससे माइनस होगा, 121 से माइनस होगा। तो 135 भी माइनस 121 हो रहा होगा, 177 भी 121, और करते करते सारे नंबर्स क्या होंगे मेरे इस 121 वाले नंबर से माइनस होंगे, मीन से माइनस हुए। और साथ ही साथ क्या होगा, सब्ट्रैक्शन के बाद, डिफरेंस निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर लिया जाएगा, ठीक है, यही देखा था हमने। और उसके बाद उन तमाम वैल्यूज़ को जो डिफरेंस निकालने के बाद हमने सम किया, उनको डिवाइड कर दिया जाएगा किससे, 36 से। किससे डिवाइड किया जाएगा, 36 से, तो हमें एक आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हमने इसको वेरिएंस बोला था। अच्छा, वेरिएंस की हमने डिटेल में डिस्कशन करी थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वेरिएंस लुक्स लाइक मीन, मीन की तरह दिखता है, लेकिन वो मीन होता नहीं है, क्योंकि हम डिफरेंस निकालने के बाद क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंस निकालने के बाद स्क्वायर करते हैं न्यूमरेटर में, ठीक है। इसकी वजह से ये हमारे पास एक्चुअल मीन नहीं है, लेकिन इसकी मदद से क्या पता चलता है हमें डेटा के बारे में, वेरिएंस की वैल्यू से हमें क्या आइडिया होता है, जी भाई, कोई भी नहीं। देखिए, वेरिएंस जो है ना हमें बताता है कि हमारे डेटा में हमारे डेटा में वेरिएशन कितनी है, कितना स्प्रेड है, हमारा डेटा कितना फैला हुआ है, ठीक है। तो अगर हम वेरिएंस निकालते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, वेरिएंस देखें 21.25, एक बड़ा नंबर है ये, मतलब हमारा डेटा काफ़ी
स्प्रेड हुआ हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं हम लोग कि 135 अगर एक नंबर है तो दूसरा नंबर क्या हमारा 177, ठीक है। तकरीबन 35 नंबर्स इसमें और एक्स्ट्रा यहाँ पर आए हैं। तो सॉरी मैं समझ रहा शायद मैंने एरे 2 का निकाला है, यहाँ पे एरे 1 है, ठीक है। तो हमने क्या निकाला है भाई, एरे 1 का वेरिएंस निकाला हुआ है, सही है। तो क्या हुआ होगा, इस पूरी एरे का क्या निकाला गया होगा, सबसे पहले मीन निकाला गया होगा, ठीक है। मीन निकालने के बाद हर पॉइंट का डिफरेंस लिया गया होगा मीन के साथ, ठीक है। तो फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं, ये जो हमारे पास म्यू बना हुआ है ये क्या है हमारा, ये मीन है हमारा, ठीक है। ये पूरे डेटा का क्या है, ये मीन या एवरेज है, ठीक है। उसके बाद एक्स जो है वो क्या, वो हमारे डिफरेंट डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, पहले पूरे डेटा का मीन निकाला गया और फिर क्या किया गया, हर पॉइंट को उसके साथ सब्ट्रैक्ट किया गया, ठीक है। और स्क्वायर करने की वजह क्या डिस्कस की थी हमने, सॉरी हाँ होल पर है ना, लेकिन क्या वजह थी, हाँ एग्जैक्टली। अगर माइनस वाली वैल्यूज़ आएंगी ना, लेट से देखें अगर मेरे पास डेटा बड़ा है, अगर मेरे पास एक्स की वैल्यू मीन से क्या है, बड़ी है, ठीक है। तो लेट से मीन मेरे पास मौजूद है 130, ठीक है, और एक्स मेरे पास है 130 से अबव, तो क्या है मेरे पास आंसर, अगर सिर्फ सिंपल सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे पॉजिटिव आंसर मिलने वाला है। अगर मेरा जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो 130 से अबव है तो क्या मिलेगा, मुझे पॉजिटिव आंसर मिलेगा। लेकिन अगर मेरा एक्स 130 से छोटा हो जाता है, समटाइम्स 120 या 121 इस तरीके का हो गया, तो क्या होगा, मेरे पास नेगेटिव में आंसर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और नेगेटिव आंसर्स आने का मतलब क्या है, मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया था कि मैं क्या कर रहा हूँ, उन नीचे वाले पॉइंट्स को क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली इग्नोर कर रहा हूँ, अपने डेटा से क्या कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या किया गया, जिसने फॉर्मूला डिज़ाइन किया था उसने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, ताकि कोई भी हमारा पॉइंट मिस ना हो, हमारा कोई भी पॉइंट एक्सक्लूड ना हो, ठीक है। सारे पॉइंट्स क्या रहे, इंक्लूडेड रहे हमारे इस कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है। और फिर वही एन से डिवाइड किया, एन क्या हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स या लेंथ ऑफ डेटा, ठीक है, उससे डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या हो गया हमारे पास, अब देख रहे हैं वेरिएंस आ रही है, और ये वेरिएंस में इन्होंने क्या लगाया हुआ, ये स्क्वायर लगाया हुआ है, ठीक है, ये समझिएगा। तो इसका जो यूनिट होगा ना वो भी क्या होगा, इसका यूनिट भी क्या होगा, स्क्वायर में होगा, जो भी यूनिट होगा, ठीक है। अब डिपेंड करते ना कि लेट से हम अगर एज का वेरिएंस निकाल रहे हैं, ठीक है, तो एज का वेरिएंस किस में हो सकता है, एज का वेरिएंस अगर हम ईयर कंसिडर कर रहे हैं कि हर बंदे की एज किसमें, ईयर में हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो ईयर का स्क्वायर उसका आंसर बनेगा, उसका यूनिट, ठीक है। सिमिलरली अगर हम सैलरीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, वो सैलरी लेट से पी के आर के अंदर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उसका पी के आर यूनिट होगा, तो पी के आर का स्क्वायर बन रहा होगा, ठीक है। अब आपको पता होगा कि फिजिक्स में और दूसरी जो हम पढ़ रहे होते हैं, यूनिट सिस्टम पढ़ रहे होते हैं, हमने स्क्वायर रियरली ही पढ़ा हो, किसी यूनिट पर पढ़ा भी होता है तो क्या होता है, उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा जा रहा होता है, ठीक है। स्क्वायर करके अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी आ रही है ना, तो उसको अच्छे से एनालाइज नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए इसका जो सेकंड पार्ट निकाला गया वो क्या हुआ, वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला गया। एसटीडी किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो वेरिएंस का आंसर हमें मिल रहा होगा स्क्वायर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो सिंपल क्या हो जाएगा, हमारा एक नंबर आ जाएगा, और वो क्या कहलाएगा, नंबर स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगी, सही है। अच्छा बात समझिएगा, देखें वेरिएंस से ही क्या निकल रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ रही है ना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन असल में वो नंबर होगा जो हमें सही से आइडिया दे रहा होगा कि हमारा डेटा कितना स्प्रेड आउट हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं लेट से इसी ग्राफ का यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पे पॉइंट्स बनाता हूँ, ठीक है। अब आप लोग ज़रा देखें कि जो डेटा है ना, ये काफ़ी बड़े एरिया पर क्या हुआ है, स्प्रेड हुआ है, तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी क्या होगी, बड़ी होगी। ऑफ कोर्स वेरिएंस भी बड़ा होगा, लेकिन जब इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू निकाली जा रही होगी तो वो भी क्या आएगी, वेरिएंस से तो छोटी होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि स्क्वायर रूट करने से क्या होता है, नंबर छोटा हो जाता है, लेकिन वो इटसेल्फ क्या होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी एक बड़ी आ रही होगी, ठीक है। कंपेयर टू लेट से एक और कंडीशन है, और इसमें डेटा मेरे पास आ रहा है बहुत क्लोज है, ठीक है, इस लाइन के बहुत क्लोज है, और ओवरऑल भी क्या है, वो डेटा बहुत देखने सिर्फ इतने ही रीजन के अंदर वो ऑक्यूपाई हुआ है, ठीक है। तो किस केस का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा बहुत स्मॉल होगा, ठीक है, कंपेयर टू दिस वन, ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। तो इसकी सिग्निफिकेंस समझ आ रही है किस तरीके से ये हमें बता रहा होगा डेटा के बारे में। तो हम क्या करते हैं भाई, हमने NP डॉट वेरियंस निकाला एरे 1 का, तो क्या आई है 21.25 आई है। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं डायरेक्ट भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहूँ तो क्या होगा,
स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, एरे 1 पास करूंगा, और क्या कर रहा है ये मुझे उसकी वैल्यू लाकर दे रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो वो सारे के सारे स्टेप्स क्या कर रहा है, हमारा ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला परफॉर्म कर रहा है और वो लाके हमें इसका आउटपुट दे रहा है। ठीक है, अच्छा ये हर किस्म के एरे पे चल सकता है, एरे 1 हो, एरे 2 हो, 2D हो, एरे 3D हो, किसी भी एरे पे हम इसको चलाएंगे तो जब ये काम प्रॉपरली कर रहा होगा। ठीक है, तो बस एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं एरे 2 की, जो कि हमारी 2 डायमेंशनल एरे है। तो मैंने लिखा लेट से NP डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन एरे 2। ठीक है, तो क्या बता रहा है, 30 बता रहा है ये, सही है। मतलब हमारा ये जो डेटा है ना, इसकी जो इसका जो फैलाव है, ये मतलब इसके अंदर जो वेरिएशन है, डेटा का डिफरेंस जो है वो कितना है, वो 30 के अराउंड आ रहा है। ठीक है, मतलब इस वैल्यू के साथ डेटा डिफरेंट जगहों पे फैला हुआ है या स्प्रेड हुआ है। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। फर्दर इसको हम और डिस्कस करेंगे जब इंशाल्लाह ताला स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे होंगे आगे पांडास के अंदर, सही है। कोई क्वेश्चन है, आगे बढ़ूँ? चलें, अब उसके बाद ये सिंपल से फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, सिंपल फंक्शंस हैं। अगर हम साइन निकालना चाहें, कॉस निकालना चाहें, टेन निकालना चाहें, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इनको भी निकाल सकते हैं। तो क्या करना होगा, हमें NP डॉट साइन लिखूँगा, ठीक है, और बस उस एरे का नाम पास कर दूंगा या उस एरे को पास कर दूंगा जिसका मुझे क्या निकालना है, साइन की वैल्यू निकालनी है। तो इस साइन ने क्या किया होगा, मेरी हर नंबर की साइन वैल्यू मुझे उसने लाकर दे दी है, सही है। सिंपल सी चीज़ है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से NP डॉट कॉस कर सकते हैं, और लेट से एरे 2 पास करता हूँ, तो क्या होगा, हर नंबर की जो कॉस फंक्शन से वैल्यू मिल रही होगी वो उसने हमें लाकर दे दी है, सही है। सिमिलरली 10 कर सकते हैं, और भी इसके अलावा इसमें बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो लेट से अगर मैं एरे 2 यहाँ पे दे देता हूँ, तो क्या होगा, ये मुझे अब 10 की वैल्यूज ला कर दे रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मतलब आइडिया देना है कि ये नमपाई जो है ना, ये प्योरली मैथमेटिकल, अगर हमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है तो उससे रिलेटेड ये लाइब्रेरी बनाई गई है। ठीक है, इसमें हर किस्म का जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है सर, ये फिक्स नंबर है, मतलब सर जिस तरह हमने 10 लिखा हुआ वहाँ ये आंसर 10 आया, दूसरी जगह 0 -0 ये। सॉरी मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया आपका। आप इन नंबर्स को बोल रहे हैं, किन को बोल रहे हैं? हाँ, ये तो देखें फिक्स होते हैं, ये फिक्स होते हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप 10 अपने कैलकुलेटर से भी निकालेंगे ना, अगर आप 10 के अंदर लिखते हैं 10 लेट से क्या नंबर था हमारा, कहाँ गया, 10 135 अगर आप लिखते हैं तो जो ही आपको आंसर देगा ना वही आपका कैलकुलेटर भी बता रहा होगा, भले आप मोबाइल में उसको कर लें या अपने नॉर्मल कैलकुलेटर में यूज़ कर लें। ठीक है, तो ये फिक्स वैल्यूज़ होती हैं जो ऑफकोर्स इसके पास क्या हुई है, लाइब्रेरी के अंदर इसने कैलकुलेशन परफॉर्म करके हमें ला कर दी है, लेकिन उसका कोड क्या हुआ है, इसकी लाइब्रेरी में लिखा हुआ है नमपाई की, सही है। आगे बढ़ते हैं, डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली हमें मालूम है क्या होता है। अच्छा खैर, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, हमारी मल्टीप्लिकेशन होती है, सही है। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये कहाँ देखते थे हम, फिजिक्स में हमारे पास होती थी, मैथमेटिक्स में भी होती थी, लेकिन वेक्टर के टॉपिक में हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, शायद फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की कुछ मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर था जिसमें ये हमने वेक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, हम उसको भी परफॉर्म करवा सकते हैं। लेट से मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैंने एरे 2 बनाई हुई ना, मैं लेट से बोलता हूँ एरे 3 इक्वल्स टू NP डॉट अरेंज और 1 से 25 बल्कि 26, और हमने इसको रीशेप कर दिया 5,5 के अंदर। लंबा प्रोसेस है, देखना पड़ेगा मुझे, क्लास में जाके 26 से मैंने यहाँ बोला 51। ठीक है, इसको एरे 4 का नाम दे दिया। अच्छा, ये दोनों किस तरह की एरे थे मेरे पास, 2 डायमेंशन। ठीक है, एरे 3 भी क्या है, 2 डायमेंशन है, और एरे 4 भी क्या है मेरे पास, 2 डायमेंशन है। तो अगर मैं इसको बोल दूँ कि क्या करो, मेरे डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करो, तो क्या लिखना होगा, मैं लिखूँगा NP डॉट उस फंक्शन का नाम भी क्या है, डॉट ही है। तो मैंने यहाँ पास किया एरे 3 और एरे 4 पास किया। ठीक है, एग्जीक्यूट किया, तो क्या कर रहा है, मुझे उसका आंसर लाकर दे रहा है। ठीक है, अब हुआ किस तरीके से होगा जी, हाँ, लेकिन मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट पता है ना क्या है, हाँ मल्टीप्लाई हो रही है एक्चुअली, लेकिन ये जी
हाँ, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है, लेकिन समझिएगा ये किस तरीके से हो रही होगी। लेट से मैं यहाँ पे सिंपल बनाता हूँ 1 2 3 4, सही है। उसके अलावा मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 6 7 8, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, 2 बाई 2 के दो मैट्रिसेस हैं, या दो एरेस बोल सकते हैं नंपाई के अंदर, सही है। अच्छा, अब एक बात समझिएगा, जब भी मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है ना, तो पहले देखा जाता है कि वो फिजिबल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, ये लाजमी चेक हो रहा होता है, सही है। तो किस तरह चेक होता है, अभी ज़रा मुझे बताएंगे इसमें कितनी रोज़ हैं एग्जैक्टली? 2 रोज़ हैं, और कितने कॉलम्स हैं? 2 ही कॉलम्स हैं। तो क्या इसका शेप, क्या इसकी शेप बनी 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है ये। सिमिलरली ये भी क्या है, 2 बाय 2 का एक मैट्रिक्स है, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, हम ये देखते हैं, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ना, या फर्स्ट एरे है, उसका जो सेकंड नंबर है, मतलब कॉलम है, वो बराबर होना चाहिए किसके, फर्स्ट रो के, सेकंड एरे की रो के बराबर होना चाहिए। दोबारा, जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है ना, उसका जो सेकंड नंबर है, या इन अदर वर्ड्स कॉलम है, ठीक है, कॉलम का नंबर है, वो सेम होना चाहिए किसके, सेकंड एरे की रोज के साथ, ठीक है। तो दोनों सेम है, तो क्या होगा, अभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। लेट से अगर मैंने यहाँ पे एक और नंबर एक और बढ़ा दिया, लेट से मैंने एक और रो बढ़ा दी, मैंने मैट्रिक्स से थोड़ा सा और बढ़ाया, मैंने इसको लिख दिया लेट से 9 और 3 लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा ये इसकी शेप, जी भाई 3 बाय 2 हो गया, ठीक है, 3 रोज 2 कॉलम्स। तो अब की मर्तबा ये 2 और ये वाला 3 मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए ये हमें भी एरर दे देगा, ठीक है। अगर मैं किसी नंपाई की मदद से इसको एग्जीक्यूट करना चाहूँगा तो मुझे क्या दे देगा, एरर दे देगा उस कंडीशन में, समझ रहे हैं। तो इसने क्या किया होगा, इस पूरे रूल को चेक किया होगा, और फिर उसने पूरी प्रॉपर जिस तरह से मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवा के हमें ये फाइनल आंसर लाकर दे दिया। चलें रिज्यूम करते हैं। तो लॉग पता है क्या होते हैं लॉग? हाँ भाई, जिन्होंने मैट्रिक कर लिया उनको तो अच्छे से आइडिया होगा, ठीक है। लेकिन कुछ हैं यहाँ पे जो शायद 8 क्लास में है ना, और शायद वो भी, ठीक है, तो इन लोगों का आइडिया नहीं होगा। लेकिन लॉग क्या होता है, हमें अब बाकियों को आइडिया है, ठीक है। कोई ग्राफ पेपर हुआ करता था जिसकी मदद से हम क्या करते थे, लॉग और डिफरेंट वैल्यूज़ निकाला करते थे, ठीक है। मेंटीसा पत्नी क्या क्या इस तरीके करके डिफरेंट टर्म्स होती थी, सही है। तो उसके लिए क्या है, सिंपल यहाँ पे फंक्शन मौजूद है, क्या कर सकते हैं, np.log लिखेंगे, और लेट से मैंने L1 पास कर दी, तो क्या करेगा, वो जो नंबर के अगेंस्ट उसका लॉग वैल्यू बन रही होगी वो हमें लाकर दिखा देगा, ठीक है। सिमिलरली एक्सपोनेंट होता है एक, अच्छा एक्सपोनेंट में क्या होता है ज़रा देखें, एक्सपोनेंट के अंदर ना हमारे पास e की पावर क्या हो जाती है, x हो जाती है, और ये e क्या है, एक कांस्टेंट है, e क्या है, एक कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 2.71828। तो जब हम एक्सपोनेंट निकालेंगे किसी भी एरे का, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, e की पावर उस नंबर को लिख रहा हूँ, ठीक है। लेट से मेरे पास एरे 1 क्या है भाई, एरे 1 मेरे पास 3 4 5 एंड सो ऑन, ये 18 तक के नंबर्स मौजूद हैं, सही है। तो एक्सपोनेंट निकालने का मतलब क्या है कि मैंने e की पावर किसको लगाया, 3 लगाई, e की पावर क्या की, 3 की, इसकी वजह से जो आंसर बनेगा वो मुझे मिल जाएगा, समझ रहे हैं भाई। सिमिलरली e की पावर 4, इसकी वजह से जो आंसर बन रहा होगा वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। और e खुद क्या है, e की खुद की वैल्यू 2.71828 है, सही है। तो हर नंबर इस नंबर की पावर बन रहा होगा, और क्या हो रहा होगा, वो पीछे कैलकुलेट होकर हमें उसका आंसर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ज़रा रन करते हैं इसको, np.exp, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा एरे 1 एरे 2, कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हैं, कोई भी एरे पास कर सकते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर मुझे उसका आउटपुट देखने को मिल गया, सही है। तो इन कंक्लूजन के भाई इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं जो हम क्या कर सकते हैं, numpy की लाइब्रेरी की मदद से इजीली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, सही है। चलें आगे बढ़ते हैं और इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग ज़रा देखते हैं कि किस तरीके से काम करती है हमारी एरे के अंदर, सही है। हमने लिस्ट में तो बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, अब वही कॉन्सेप्ट हमारा किस पर अप्लाई होगा, इंडेक्सिंग इस पर सॉरी एरे पर अप्लाई हो रहा होगा। तो ज़रा देखते हैं, नहीं बस मैंने ये ना लॉग बताया कि इसी तरीके से ना और मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, इसी में से एक लॉग है जो हम मैट्रिक में पढ़ा करते थे। तो वो उसके लिए np.log मतलब सिंपल फंक्शन यूज़ करेंगे, एरे पास करेंगे तो वो हमें हर नंबर की लॉग वैल्यू लाकर दे देगा। सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट होता था एक्सपोनेंट का, कि एक्सपोनेंट निकालो, एक्सपोनेंट निकालने की बात की जा रही होती थी, ठीक है। तो उसके लिए क्या फंक्शन है हमारे पास,
np.exp होता है फंक्शन, उसको हम क्या करेंगे, उसमें एरे पास करेंगे तो हमें उसका डेटा मिल जाएगा। और ये वैल्यूज़ क्या है हमारी, ये एक्चुअल किस तरह से कैलकुलेट हो रही हैं कि e की पावर x बन के हमारे पास इसका आंसर आ रहा होगा। मतलब एरे 1 मेरे पास अगर 3 है, एरे 1 में 3 मौजूद है, 4 मौजूद है, तो हर नंबर क्या बन रहा होगा, मेरी e की पावर बन रहा होगा। जैसे e की पावर 3 उसका आंसर आया, वो मुझे मिल गया, e की पावर 4 उसका आंसर आया, मुझे वो आंसर मिल गया, ठीक है। और e खुद क्या है, e असल में खुद एक कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट क्या है, 2.71828। तो लेट से अगर मैं लिखता हूँ 2 की पावर क्यूब, 2 की पावर 3, तो आंसर क्या मिलता है हमें, 8 मिल जाता है। सही, 2 की पावर 3 अगर लिखते हैं तो आंसर क्या मिलेगा भाई, 8 मिल जाएगा ना। मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, लेकिन अपने ही आप से, मतलब 2 से ही, तो 2 टाइम्स 2 8 मिल गया। तो ये यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है कि ई जो है ना वो एक कांस्टेंट नंबर है 2.71828, और हर नंबर क्या बन रहा होगा, इसकी पावर बन रहा होगा, और कैलकुलेशन होने के बाद जो आंसर बन रहा होगा वो हमें ये एक्सपोनेंट फंक्शन आंसर लाकर दे रहा है, ठीक है। बस ये 2 चीज़ हमने डिस्कस की हैं अभी तक। अभी इंडेक्सिंग पे चलते हैं, और लेट से भाई मैं यहाँ पे बनाता हूँ, अभी मैंने कौन सी एरे बनाई है, लास्ट एरे 4 बनाई है। लेट से यहाँ पे एरे 5 बनाते हैं। एरे 5 इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे सिंपल से नंबर जनरेट करता हूँ, बल्कि नंबर्स हमारे पास जनरेटेड हैं। एक काम करते हैं, 11 से लेके मैं बोलता हूँ 87 तक नंबर्स जनरेट करो, और एरे 5 को प्रिंट करके दिखा दो, ठीक है भाई। तो क्या हुए, ये बहुत ज़्यादा नंबर्स होगा, एक काम करते हैं 17 करते हैं, 70 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, छोटे पे काम करते हैं। अच्छा भाई, सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 6 नंबर्स मैंने यहाँ पे जनरेट कर लिए, सही है। अच्छा, अब आपको पता है कि मुझे लेट से एरे 5 से निकालना है किसको, 13 निकालना है। एरे 5 से क्या करना है मुझे, 13 को निकालना है। क्या लिखना होगा मुझे, हाँ ARR 5 लिखा, एरे 5, और इंडेक्स क्या पास करूँगा भाई, एग्जैक्टली 2 लिखना होगा, हाँ ठीक है। तो हमें पता है कि इंडेक्सिंग कहाँ से चलती है भाई, 0 से चलती है। तो 11 का इंडेक्स क्या है, 0, 12 का इंडेक्स 1, इस 13 का इंडेक्स 2। एग्जीक्यूट किया, वो 13 आ गया, सही है। और हमें ये बता रहा है, मतलब डेटा टाइप बता रहा होता है हमें, ये हमने देखा था कि इंटीजर है, और क्या है 64 बिट्स की इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ स्पेस को, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे 16 निकालना हो, ठीक है, तो क्या लिखना होगा मुझे, एरे 5, अच्छा भाई क्या लिखना होगा, -1, हाँ। तो अगर मैं लेट से 5 लिखता हूँ तो जब भी मुझे 16 मिल रहा है, अच्छा -1 बिल्कुल हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैंने -1 लिखा ना तो डायरेक्ट काम नहीं करेगा। ये मैं दिखा देता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा ना -1, तो ज़रा देखें ये, अच्छा ये अभी चल रहा है, 16 लाकर दे रही है, ठीक है। लास्ट टाइम क्या होता है, अच्छा शायद मैंने पांडास पे काम किया था, पांडास पे शायद वो नहीं चल रहा था, ठीक है। तो सही है, यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। पांडास के अंदर ना लॉक और आई लॉक करके 2 चीज़ें होती हैं, लोकेशन और इंटीजर लोकेशन। देखेंगे जब पांडा स्टार्ट करेंगे तो वो फिर -1 यहाँ पे डायरेक्ट नहीं चलता, हमें क्या करना पड़ता है, हमें वहाँ पर लॉक और आई लॉक का यूज़ करना पड़ रहा होता है। टॉपिक आगे तो इंशाल्लाह उसको देखते हैं। तो खैर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसने -1 वाले तरीके से भी मुझे डेटा लाकर दे दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 2D एरे हमने ऊपर बनाई थी, उसका नाम क्या रखा था, एरे 2 रखा था शायद, हाँ भाई एरे 2 आ गई, ठीक है। तो ज़रा बताएं मुझे 170 निकालना है, क्या निकालना है मुझे यहाँ से, 170 निकालना है, एरे 2 और ये ब्रैकेट्स बनाएं, ठीक है। अब ज़रा जल्दी से सोच के बताएं कि 170 के लिए क्या करना पड़ेगा। सर आपको रो नंबर बताना होगा, कॉलम नंबर, एग्जैक्टली रो नंबर भी बताना पड़ेगा और कॉलम का भी मुझे बताना पड़ेगा। तो रो क्या होगी मेरे पास, सर रो 3 है, देखें इंडेक्स चलना है, रो वाइज भी क्या होगा, इंडेक्स होगा, कॉलम वाइज भी क्या चलेगा, इंडेक्स चलेगा, ठीक है। तो रो ज़रा देखें दोबारा कौन सी बन रही है, एग्जैक्टली, और क्या करूँगा, कॉमा लगाऊंगा और 4th कॉलम है, ठीक है। तो क्या हो गया, मुझे यहाँ से 170 मिल गया, समझ रहे हैं भाई। या आपके पास ये जो सॉरी ये जो रो है इसका इंडेक्स हमने देखा 3 बन रहा है, ठीक है। फर्स्ट वाली का 0, इसका 1, इसका 2 और इसका 3 बना। और कॉलम वाइज क्या हुआ, हमने काम किया 0 1 2 3 4 की मदद से हमने क्या किया, इस डेटा को निकाल लिया। अच्छा लेट से अगर मैंने लिखा होता, इंडेक्स वाइज चल रहा है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 इंडेक्स पे और ये 3 इंडेक्स पे,
तो इसीलिए 3 इंडेक्स, इनको काउंट ही नहीं करना, हमें तो 170 निकालना था। सही है, 170 निकालना, तो हमारी जो डिज़ायर्ड रो थी वो थर्ड वाली थी इंडेक्स वाइज, और कॉलम क्या था हमारा, फोर्थ वाला था। अच्छा, अगर मैंने लिखा होता लेट से -2, सही है, अब ज़रा बताएं क्या आंसर आएगा। सेम ही आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला यहाँ पे काम कर रहा है ना, माइनस वाला फिनोमेना या इंडेक्सिंग काम कर रही है, तो अभी भी क्या होगा, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, चलें एक बताएं 129 निकालना है। क्या होगा, 2, और कॉलम भी कौन सा होगा, 2 होगा। ठीक है, तो 129 आ गया, बिल्कुल माइनस भी हम यूज़ कर सकते हैं। सही है। अच्छा, एक एरे 3D बना लेते हैं और उस पर भी ज़रा देखते हैं किस तरीके से हम डेटा को निकाल सकते हैं। तो एरे 5 बनाइए ना, 6 बनाते हैं। एरे 6 इक्वल्स टू np डॉट अरेंज, और लेट से मैंने लिखा 1 से 9 डॉट रीशेप 2 to 2, और प्रिंट करवाते हैं इसको। ठीक है, अच्छा देखें हुआ क्या, मैंने 1 से लेके कहाँ तक के नंबर जनरेट किए भाई, 9, मतलब नंबर्स आए कहाँ तक के 8 तक आए, तो टोटल 8 नंबर्स मुझे मिल रहे हैं। और मैंने इसको क्या बोला कि मेरी ना जो मतलब 1 से 8 तक के नंबर्स आ रहे हैं उनको क्या करो, 2 by 2 की रोज़, मतलब 2 रोज़ और 2 कॉलम्स में कन्वर्ट करो। सही है, पहले यहाँ से समझें, ये आपके जो लास्ट वाले 2 नंबर्स होते हैं क्या बताते हैं, रोज़ और कॉलम्स को बताते हैं। तो मैंने बोला कि भाई 2 रोज़ और 2 कॉलम्स में कन्वर्ट करो मेरे 1 से 8 तक के जो नंबर्स हैं। सही है, तो उसने क्या किया होगा, आपकी एक सिंपल सी एक एरे बना दी होगी, उसमें 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इमेजिन कर रहे हैं ना भाई सब इसको, ठीक है, जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया था उस पर वाइट बोर्ड पे, तो आपके पास एक सिंपल एरे बन गई है। लेकिन मैंने क्या लिखा, उससे पहले 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वो जो 2 by 2 की एरे बना रहा हूँ ना, उसको कितने टाइम्स रखो मेरी एरे में, 2 टाइम्स रखो। 2 डेप्थ होती है, और समटाइम्स इसको लेयर भी बोला जा रहा होता है, या टाइम्स, कितने टाइम्स आने वाली है। तो 2 टाइम्स आएगी मेरी कितनी, 2 by 2 की एरे। तो ज़रा देखें, मेरी ये 2 by 2 की एरे है, ये भी 2 by 2 की एरे है, और कितने टाइम्स आई, 2 टाइम्स आई, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ था। समझ पा रहे हैं बात को? यस सर। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब लेट से कि मुझे निकालना है 8, मुझे क्या निकालना है, 8 निकालना है। इंडेक्सिंग देख रहे हैं ना, तो 8 निकालना है। बताएं ज़रा क्या करना पड़ेगा मुझे, एरे 6, ठीक है, अब ज़रा सोच के बताएं जी। बिल्कुल, अब हमें यहाँ पे 3 वैल्यूज़ पास करनी पड़ेंगी। ठीक है, 3 वैल्यूज़ पास करनी पड़ेंगी। पहली वैल्यू क्या बताएगी, डेप्थ को बताएगी। डेप्थ मतलब कहाँ पर से मुझे निकालना है। देखें, यह आपकी फर्स्ट डेप्थ है और ये क्या है, सेकंड डेप्थ, या सेकंड टाइम्स बोल रहे हैं, मतलब हमारे पास ये फर्स्ट टाइम आई हुई है हमारी एरे, और ये सेकंड टाइम आई हुई है। ठीक है, तो अगेन लेकिन इसमें भी इंडेक्सिंग काम करेगी। सही है, इंडेक्सिंग कर रहे हैं ना भाई, तो हर चीज़ इंडेक्सिंग के हिसाब से यहाँ पे काम करने वाली है। सही है, तो ज़रा सोच के बताएं कि इस सेकंड वाले की इंडेक्स, इस सेकंड वाली एरे का इंडेक्स क्या बनेगा, 1 बनेगा एग्जैक्टली। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1, ठीक है, और मैंने कॉमा लगा दिया। ठीक है, मैंने 1 लिख के कॉमा लगा दिया। जब मैंने सिर्फ 1 लिखा हुआ, तो 1 लिखने से की वजह से क्या हुआ, मेरे पास ये पूरी की पूरी ये चीज़ सेलेक्ट हो गई। ये समझ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं, इस सिर्फ 1 को प्रिंट कर दूं मैं, ठीक है, तो क्या होगा, मुझे वो पूरी सेकंड वाली एरे देखने को मिल रही है। अच्छा, लेकिन हमने तो क्या करना है, हमें तो 8 हमें 8 को निकालना है। तो क्या किया मैंने, कोमा लगाया, और अब मुझे ज़रा बताएं कि मैं इस एरे को टारगेट कर रहा हूँ अब। सही है, इस एरे में मुझे कहाँ जाना है, कौन सी रो पे जाना है, एग्जैक्टली। ऑल्दो कि वो सेकंड रो है, लेकिन उसको हम इंडेक्स वाइज देखेंगे, तो क्या बनेगा भाई, वो 1 बना। तो मैंने यहाँ पे एक और 1 लिख दिया, और अब मेरी ये पूरी रो सेलेक्ट हो चुकी है। समझ रहे हैं बात को? ये 7 और 8 अगर मैं इतनी ही इसको एग्जीक्यूट करूँ, तो देख रहे हैं पूरी मेरे पास ये वाली रो सेलेक्ट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इसमें से भी सेकंड वाला नंबर निकालना है, तो उसका फिर इंडेक्स 1 ही होगा। तो यहाँ पे इसी वजह से एक और 1 आ गया। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये सिंपल आपको बता रहा है, डायरेक्शन या नेविगेशन बता रहा है कि क्या करो। इस 1 से इसको पता चला कि वो इस वाली चीज़ को टारगेट करेगा। ठीक है, फिर ये सेकंड 1 क्या बता रहा है, आंसर कहाँ बना रहा है,
देखें इंडेक्सिंग कहाँ से चलती है, हमेशा 0 से चलती है, ठीक है। तो अगर आप इस पूरी चीज़ को देख रहे हैं, ये पूरी चीज़ ये कौन सा इंडेक्स पे होगी, ये 0 इंडेक्स पे होगी। ये पूरी चीज़ किस पे होगी, ये 1 इंडेक्स पे होगी, समझ रहे हैं। अगर एक और भी होता, ठीक है, अगर मैंने इसको और भी लिखा होता, लेट से मैं बढ़ा देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ, बल्कि काम करता हूँ नीचे करता हूँ, मैं इसको एरे 7 का नाम देता हूँ और एरे 7 को मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी 2x2 की एरे को कितनी मरतबा लेकर आओ, 3 टाइम्स लेकर आओ, ठीक है। और ज़रा सोच के बताएं नंबर्स कितने चाहिए होंगे मुझे इसके लिए। 3 टाइम्स 2 इज़ 6, 6 टाइम्स 2 इज़ 12 नंबर्स चाहिए। तो मैं इसको कर देता हूँ कितना, 13 कर देता हूँ, सही है। और यहाँ पे 7 को प्रिंट करते हैं, तो ज़रा देखें अब ये 3 टाइम्स आ चुकी है, सही है। तो इस वाली पूरी एरे का, ये जो 2x2 की एरे है, इसका इंडेक्स क्या है, 0, इसका इंडेक्स 1 और इसका इंडेक्स 2 है। तो अगर मुझे अब यहाँ से कोई डेटा निकालना होगा तो मैं यहाँ पे 2 पास करूँगा पहले इस पूरे डेटा को निकालने के लिए, सही है। क्लियर हो रही है बात। चलें इसी में से एक डेटा निकाल लेते हैं। लेट से मुझे निकालना है 9 निकालना है, ठीक है, 9 निकालना है। तो एरे 7 लिखा, ठीक है। और उसके बाद छोड़ें आप, यहाँ फोकस करें। एरे 7 लिखा, सॉरी, इंडेक्स 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या, मैंने क्या कहा था, 9 निकालना, यही कहा था ना। तो क्या होगा, उसके बाद मेरी रो 0 होगी और कॉलम भी क्या है मेरा, 0 ही कॉलम है, ठीक है। एग्जीक्यूट किया तो 9 आ गया, समझ रहे हैं भाई बात को। इसी तरीके से हम जितनी भी हायर डायमेंशन में जाएंगे उतने हमारे नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो उससे डेटा निकल आया 0 0 करके, बिल्कुल सही है भाई। यहाँ तक स्लाइसिंग पे चलूँ, बिल्कुल स्लाइसिंग। अच्छा, हमने अभी कौन कौन सी एरेज बनाई है, एरे 6 बनाई है, एरे 7 बनाई है, और एक हमारी एरे 2 है जो 2 डायमेंशन है। एरे 2 मेरे पास 2 डायमेंशन है। एक हमने बनाई है एरे 6 और एक बनाई है एरे 7, ठीक है। ये हमारे पास एरेज हैं जो हमारे पास जिस पर भी हम स्लाइसिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट से सबसे पहले हम एरे 2 पे काम करते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और एरे 2 पे काम कर रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से ये 4 वैल्यूज़ निकालनी है, 98, 163, 155, 184, सही है। 98, 163, 155 और 184। जल्दी से बताएं क्या होगा। सर ब्रैकेट 2 बार लगेंगी। एरे 2 लिखूंगा सबसे पहले, ठीक है। ये ब्रैकेट्स आ गए। अब ज़रा बताएं, 0 कॉलन 2 कॉमा 0 कॉमा 2 कॉलन 2। अच्छा, अब इधर देख के बताएं ये सही बताया या गलत बताया इन्होंने। गलत बताया, यहाँ पे 1 आया। सोचें, अरे थोड़ा सा प्रेशर उठाने थे माइंड पे जी। 0 कॉलन 0 1 आएगा, फिर 1 कॉलन 0 2। सॉरी, दोबारा बताएंगे एक मरतबा। 0 कॉलन 1 मिनट, 0 कॉलन 1 कॉलन, सॉरी 0 कॉलन 0 कॉलन 1। 0 कॉलन 1, ठीक है। और सेकंड वाले में कॉमा लगाने के बाद उसको से 1 कॉलन 0 कॉलन 1। नहीं, इतना नहीं करना, मैं बताता हूँ। हाँ बोलें, आप भी बोलें। पैरेंथेसिस फिर उसमें 2 बार ब्रैकेट बनानी है। पैरेंथेसिस, सर ये एरे 2, हाँ। पैरेंथेसिस फिर 2 ब्रैकेट। अच्छा, पैरेंथेसिस वो होता है गोल वाले, मुझसे कंफ्यूज हो गया था। स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। उसके 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे। क्यों, नहीं 2 बार किसने बोल दिया भाई, 1 बार सर। 1 बार होगा, ठीक है। 2 बार की कहानी नहीं है। ये पांडास नहीं पढ़ रहे, पांडास के अंदर होता है स्क्वायर ब्रैकेट 2 मरतबा बनाने पड़ रहे होते हैं, ठीक है। अभी नंपाई पढ़ रहे हैं तो इसमें एक ही स्क्वायर ब्रैकेट बनेगा। तो भाई देखें, ये सही बताया, एक्चुअली ये सही बताया है, समझे बात को। देखें ज़रा मुझे सोच कर बताएं कि मेरी डिज़ायर्ड रोज़ कौन कौन सी हैं। एक ये वाली रो है मेरी जिसमें से डेटा चाहिए, और एक ये वाली रो है जिसमें से डेटा चाहिए, ऐसे ही है ना। तो मुझे इन दोनों रोज़ का डेटा निकालना है, ऐसे ही है।
और हमें पता है, चले मैं इतना लिखता हूँ, पहले मैं सेकंड वाले पार्ट को हटाता हूँ। मैंने लिखा 0,2 कॉलन 2, ठीक है। तो क्या होगा, 2 कंसीडर होता है क्या, नहीं होता, 1 कंसीडर होगा, ठीक है। तो 0 से 1 तक बोल रहे हैं, मतलब मुझे क्या मेरी अपनी दोनों डिजायर्ड रोज मिल गई दोनों रोज। बात समझ रहे हैं यहाँ तक। अगर 1 लिखा होता ना तो मसला क्या होता, सिर्फ फर्स्ट वाली ही रो मिल रही होती। समझ पा रहे हैं बात को, मैं दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे हमने सिर्फ 1 लिखा होता तो सिर्फ 0 वाली ही रो मिल रही होगी। देख रहे हैं 185 तक डेटा आ गया, सही है। लेकिन हमें तो दूसरी वाली रो से भी डेटा निकालना है, तो इसीलिए 1 के बजाय क्या लिखना पड़ेगा, 2, एक नंबर बढ़ा के लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं। यस सर। तो अब इतनी वजह से इतनी मतलब लिखने की वजह से क्या होगा, अब मुझे दोनों रोज मिलेंगी। देख रहे हैं दोनों रोज आ गई मेरे पास। अब रोज तो मेरे पास आ गई, अब क्या करना है, कॉलम निकालने हैं, ठीक है। और जो कॉलम निकालने हैं उनका इंडेक्स क्या है भाई, कहाँ से निकालना है, मुझे 0 से निकालना है। और अगेन ये 1 वाला जो कॉलम है ये इसको इंक्लूड करना ही नहीं करना, तो मतलब एक नंबर बढ़ा के लिखना पड़ेगा। 1 की जगह क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पे 0:2 लिख दिया, ठीक है। तो ज़रा देखें, अब वो 98, 155, 163, 184 ये डेटा हमें मिल गया है। सही है भाई यहाँ तक। कोई ऐसा जिसको समझ ना आई हो, पीछे वाले बताएं भाई, बोल दो यार, कुछ तो बोल दो। खाना खा के नहीं आते क्या हैं, जो इतनी एनर्जी नहीं होती कि एक हाँ या ना का जवाब दे दें। सर आंसर में सर पूरी ये कोमा जब लगाएंगे मतलब इससे इस तरफ जो है वो रोज है, उस तरफ जो है वो कॉलम है। बिल्कुल, ये आपकी रोज हैं और ये कॉलम्स हैं। हाँ बोलो। सर आंसर में पूरा इसमें से 98 और 163 पूरी और कॉलम बताया ना हमने, इसको कॉलम भी बताया इसको कि ये कॉलम से लाओ डेटा। बिल्कुल 3 डायमेंशन में भी होगी, अभी देखते हैं उसको। मतलब 1 और 2। हाँ सही है भाई यहाँ तक। चलें, अच्छा इसका ना एक और वर्जन होता है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। देखें 0 अगर लिखना है ना तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 0 लिखना पड़ रहा है तो आप 0 को छोड़ ही दें, ठीक है। वो जब भी सही काम कर रहा होगा, सही है। तो बगैर 0 के भी अगर हम रन करेंगे सिर्फ इतनी चीज़ लिख के, तो जब भी क्या होगा, आपका वही वाला काम हो रहा होगा। हाँ डिफ़ॉल्ट में 0 लेगा, ठीक है। अगर हमने उसको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया तो 0 से ही चलना स्टार्ट करेगा। समझ रहे हैं। तो ज़्यादातर ना आपको इसी तरह का देखने को मिलेगा स्लाइसिंग करते हुए। 0 बहुत ही रेयर केस में आपको देखने को मिला तो मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि अगर नहीं लिखा हुआ ना कुछ तो वहाँ पे क्या है, 0, ठीक है। और आपको मालूम है, देखें एक बात और समझ लें, ये 0 लिखा हुआ है, 0 का मतलब क्या है। अच्छा पहले तो देखें, मैं एक यहाँ पे ना सिंबल जनरल चीज़ बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा एरे का नेम, एरे नेम, और मैंने ब्रैकेट में सबसे पहले लिखना होता है रोज़ को, ठीक है। और कॉमा के बाद लिखना होता है कॉलम्स को, ठीक है। ये बात हो गई। लेकिन उसके बाद फर्दर इसकी डिटेल क्या है कि रोज़ को भी हम क्या करते हैं, 3 चीज़ें लिख सकते हैं, स्टार्टिंग, फिर कॉलन लगाएंगे, क्या बताएंगे, एंडिंग, कि एंडिंग कहाँ करनी है, और फिर कॉमा के बाद कॉलन के बाद क्या होता है, स्किपिंग या स्टेप वाली चीज़ हो रही होती है, ठीक है, कि कितने स्टेप्स हमने लेने हैं। सिमिलरली यही चीज़ मेरी किस में भी फॉलो हो रही होगी, कॉलम्स के लिए भी बिल्कुल यही चीज़ फॉलो हो रही होगी, सही है। तो अब ज़रा देखें, ये जो 0 लिखा है क्या मतलब है इसका, स्टार्ट करो यहाँ से, और जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो हमेशा इंक्लूड होता है, सही है। अगर हमने स्टार्टिंग में कोई नंबर नहीं लिखा तो पाइथन क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट 0 कंसिडर कर लेगा, ठीक है। अच्छा एंडिंग हमने क्या बताई, इसको 2 बताई। लेकिन अगर लेट से मुझे बिल्कुल एंड तक का डेटा चाहिए, एंड तक का डेटा चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे से एंडिंग वाले को, हाँ 2 को हटा दूंगा, ठीक है। तो वो क्या समझ जाएगा कि मुझे एंड तक के डेटा चाहिए। अभी इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है ना वो ही वाला है जो हमने पीछे इंडेक्सिंग स्लाइसिंग में देखा था, टपल्स की और लिस्ट की, सही है। आगे बढ़ते हैं। लेट से अब मुझे निकालना है, ये 3 निकालने हैं, 170, 120, 160, 92, 152 और 116। समझ रहे हैं बात को, ये लास्ट के 3 निकालने हैं। ये मतलब ये 170, 120, 160, 92, 152 और 116। ज़रा बताएं जल्दी से क्या होना चाहिए इसका। एरे 2 लिखा मैंने, और 3 कॉलम सिर्फ लगा दे बस, वो एंड तक हो जाएगा। और उसके बाद सर फिर -1, अच्छा 3 लिखा मैंने, सॉरी हाँ 3 और कॉलन लगा दिया, सही है। अब ज़रा सोच के बताएं कि मुझे बिल्कुल यहाँ से रोज़ को पिक करना स्टार्ट करना है और एंड तक सारी रोज़ चाहिए,
ठीक है। तो अगर मैं आपकी मर्तबा एंड वाला नंबर ना दूं, देखिए स्टार्टिंग में तो नंबर दे दिया मैंने 3, लेकिन मैंने कॉलन लगा के एंडिंग वाला नंबर नहीं बताया और ऐसे ही छोड़ दिया, कॉमा लगा दिया, तो अब पाइथन खुद समझ जाएगा कि भाई अगर यूज़र ने कुछ भी नहीं दिया ना, मतलब कहाँ तक जाओ, एंड तक की रोज़ को लेकर आ जाओ। अच्छा, अभी रोज़ की बात हुई है क्योंकि अभी हमने फर्स्ट नंबर ही लिखा है, मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट लिखा कॉमा से पहले, ठीक है। चलें अब ज़रा सोच के बताएं, अब मुझे चाहिए कॉलम्स, तो क्या करना पड़ेगा? सर -3 कॉलन दोबारा लगा दें। सॉरी, -3 कॉलन दोबारा लगा दो, वो 2 तक से पास। -3? जी सर। -3 क्यों? सर फिर वो 2 तक बोलेंगे ना, 3 फिर वो मतलब -3 कौन सा कॉलम बन रहा है ये देखें ज़रा भाई, बाकी भी तो बताएं, ये समझ आ रही नहीं आ रही तो बताएं ना, क्या होना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? 4 कॉलम लिख के छोड़ दूँ? बिल्कुल। कॉलम देखें ज़रा, कॉलम देखें, हमने रोज़ को तो उठा लिया ना। देखें भाई, पहली बात समझें, ये 3 रोज़ हैं जिससे मुझे डेटा उठाना है, और मेरा डेटा है क्या क्या, आखिर की दो वैल्यूज़ हैं, 170 120, ठीक है। सेकंड रो में भी क्या चाहिए, मतलब ये वाली जो सिलेक्टेड रो है इसमें से भी 160 192 चाहिए, और 152 और 116 चाहिए, सही है। तो 3 रोज़ चाहिए, तो हमने सबसे पहले क्या लिखना होता है भाई, रोज़, और फिर कॉलम्स के बारे में जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले रोज़ लिखी। अब ज़रा बताएं सोच कर कि ये जो रो है जहाँ से मुझे डेटा उठाने इसका इंडेक्स क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। देखें इंडेक्स, रो नंबर नहीं बोल रहा, 3 रो इंडेक्स की बात हो रही है, तो 3 बन रहा है, तो क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि बिल्कुल एंड तक की चाहिए, तो अगर मैं एंड वाली रो का जिक्र ना भी करूँ तो जब भी काम कर जाएगा ये, ठीक है। तो इसलिए कॉलन लगा के छोड़ दिया, कुछ भी नंबर नहीं दिया, और कॉमा लगाया। अब मुझे पता चल गया भाई मेरी सारी की सारी रोज़ क्या हो रही है, इतनी वजह से, इतने कोड की वजह से मुझे मिल रही हैं, ठीक है। अब मैं कॉमा लगा कहाँ जाऊँगा, कॉलम पे जाऊँगा। तो ज़रा सोच कर बताएं, अब कॉलम के लिए मुझे कौन से कॉलम से डेटा उठाने स्टार्ट करना है, लास्ट के 2 कॉलम से डेटा उठाना है ना, लास्ट के 2 कॉलम से उठाना है। अब ज़रा इंडेक्स काउंट करें जल्दी से, इंडेक्स क्या बनेगा मेरे, 4 कॉलम लगा के छोड़ देंगे। बिल्कुल, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 4 कॉलम से मेरा डेटा उठना स्टार्ट होगा, समझ रहे हैं सब। तो मैं यहाँ पे आके क्या लिखूँगा, कोमा के बाद 4 लिखूँगा और कॉलन लगा के छोड़ दूँगा, बस, ठीक है। चले एग्जीक्यूट करते हैं, तो मुझे ये पूरा डेटा इस तरीके से मिल गया। सर जी सर, जिस तरह हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग में हम ये कॉलन लगा के उसके बाद जो वैल्यू देते हैं जो कि कंक्लूड नहीं होती, जो इंडेक्स हम देते हैं, मिसाल के तौर पर अभी आपने लिखा ना 0 और कॉलन 2, लेकिन 2 कंक्लूड नहीं हुआ था। अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग में हम कॉलन लगा के -3 लिखे तो क्या वो -3 कंक्लूड होगा? मतलब आप क्या बोल रहे हैं कि मैं इसको कॉपी करूं और क्या करूं, उसके बाद इसको क्या लिखूं? सर -3 कॉलन छोड़ दें तो ये -3 कंक्लूड होगा इंडेक्सिंग में। आप ये बोल रहे हैं कि -3 इस तरह से लिख दूं और छोड़ दूं इसको? जी सर। अच्छा, -3 पहली बात है कि आप इसको कंसिडर किस तरह कर रहे हैं? जी सर, बोल रहा -3 आप बार बार इस वाले कॉलम को क्यों कंसिडर कर रहे हैं? इस वाले को कर रहा हूँ सर, मतलब ये कंक्लूड होगा उसमें नेगेटिव हाँ ना, स्टार्टिंग तो होगा ना। देखें बात समझें, ये क्वेश्चन सही पूछ रहे हैं कि अगर मैं -3 लिखता हूँ, लेट से भाई अगर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग करूँ कॉलम वाइज, ठीक है, तो सबसे लास्ट वाले की नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होगी, सबसे लास्ट वाले कॉलम की नेगेटिव इंडेक्स -1, उसके सेकंड वाले की -2 और फिर उसके उधर वाले की -3। अब ज़रा सोच के बताएं कि मैं इस -3 को, ये जो -3 है मेरा, इसको मैं किस पोजीशन पे लिख रहा हूँ, स्टार्टिंग वाली पर या एंडिंग वाली पर? देखें यहाँ पे स्टार्टिंग वाली पे लिख रहा हूँ ना मैं, ठीक है। सिर्फ कॉलन लिखा मैंने और उसके पहले -3 लिख दिया, तो -3 बिल्कुल इंक्लूड होगा। वो नंबर, मतलब कोई भी नंबर उस टाइम पे एक्सक्लूड होता है जब वो कहाँ लिखा जाए, एंडिंग पॉइंट वाली पोजीशन पे लिखा जाए। समझ रहे हैं बात को? जहाँ मैं उसको बता रहा हूँ ना कि यहाँ पर एंड करो, वह उस पोजीशन पर वो नंबर एक्सक्लूड होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में दे रहे हैं किसी भी नंबर को, तो वो नंबर क्या होगा, हमेशा इंक्लूडेड होता है और वो वहीं से काम करने स्टार्ट करता है। तो अगर मैंने इसको -3 दिया हुआ है, तो अब कहाँ से डेटा मिलना स्टार्ट होगा, मुझे कोई बताएगा? एग्जैक्टली -3, देखें इसको समझें, ये -3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो डेटा कहाँ से मिलना स्टार्ट होगा, बिल्कुल 104 से स्टार्ट होगा मिलना स्टार्ट। समझ रहे हैं भाई बात को? और सिंस मैंने एंड में कोई नहीं नंबर बताया हुआ, कोई नंबर नहीं दिया हुआ, तो वो एंड तक का डेटा ले आएगा। हाँ, -2 लिखते तो बिल्कुल आपका क्या होता, पुराना वाला डेटा हमें मिल जाता जो हमने उस तरीके से निकाला था। सही है भाई, ये बात क्लियर हो रही है? चलें अब थोड़ा सा और इसको देखते हैं। अब लेट्स से मुझे चाहिए, देखें यार यहाँ पे सारे
185, ठीक है, और 170 क्या चाहिए, 185, 170, 161, 154। अब मुझे ये चाहिए 185, 170, 161, 154, ये मुझे डेटा चाहिए। हाँ, सोच के बताएं क्या होगा। चलें, कौन कौन से थे भाई? 185, 170, 161, 154। जल्दी से बताएं क्या होना चाहिए इनका। सर 1 हाँ, स्टार्टिंग एरे 2 लिखा और इसको ब्रैकेट बनाया, ठीक है। अब देखें, कंफ्यूज नहीं हो, सिंपल सी चीज़ें। सबसे पहले तो आप रोज सेलेक्ट करें, ठीक है। हमें कहाँ से कहाँ तक की रोज चाहिए भाई? इंडेक्स वाइज बताइएगा, इंडेक्स वाइज, रो नंबर नहीं पूछ रहा। 2 से 5 तक। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे? मैं सबसे पहले 2 लिखूंगा कि क्या करो, मेरी सेकंड वाली जो इंडेक्स पे रो पड़ी हुई है ना, वहाँ से उठाना स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ? 5 तक। लेकिन 5 अगर मैंने लिखा तो 5 तो इंक्लूड ही नहीं होगा, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे उसके लिए? 6 लिखा। सब बताएं, यहाँ तक समझ आ रही है? लेकिन पता है मसला क्या होगा, अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया ना तो मेरी ये तीनों रोज को ले आएगा, ऐसे ही है ना। हालांकि मुझे सेंटर वाली रो नहीं चाहिए, मुझे डेटा कहाँ से चाहिए था? 185, 170, 161, 154, ये मुझे डेटा पॉइंट्स चाहिए। मतलब सेकंड सेंटर की जो रो आ रही है इनके दरमियान, वो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन इतना कोड क्या करेगा, मेरी उस रो को भी ले आएगा। जरा देखें, 6 क्या गड़बड़ हुई यहाँ पे? 5 आना चाहिए। 1 मिनट, 0 1 2 3 4, अच्छा ठीक है, ये 4 बन रहा है ना, सॉरी 5 आ गया, ठीक है। 4 उसका इंडेक्स बन रहा है, लेकिन 5 लिखा जाएगा, ठीक है। चलें, तो देख रहे हैं अब ये वाली रो भी ला रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए, सॉरी। हाँ, अब ज़रा समझें। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी स्किपिंग वाली, जो स्टेप हमने अभी ऊपर लिखा हुआ है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई नंबर बताएंगे ना तो क्या करेगा, हमारी उन चीज़ों को स्किप करवा रहा होता है। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर कॉलन लगाकर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। मुझे कितनी रो स्केप करवानी है? 1, एक रो स्केप करवानी है। सेंटर वाली जो रो है मेरी, जिसको मैंने यहाँ पे अभी सेलेक्ट किया हुआ है, इसको मुझे स्केप करवाना है। लेकिन मैं लिखूंगा क्या? 2 लिखूंगा, सही है। हाँ, एक नंबर ज़्यादा करके लिखना होता है, ठीक है। तो जब ये 1 को करेगा, तो देखें ज़रा एग्जीक्यूट किया। अब देखें जो मेरे डिज़ायर्ड वैल्यूज़ वाली रोज़ हैं, अब वो मुझे मिल गई। 185, 170, यही था ना, और 161, 154, ये मुझे डिज़ायर्ड नंबर्स चाहिए थे। और जिन जिन रोज़ से चाहिए थे, मैंने उन रोज़ को सक्सेसफुली फ़िल्टर कर लिया है, ठीक है यहाँ तक। चलें, अब कॉलम में चलते हैं। तो ये सारा का सारा सिनेरियो किसका है भाई? ये सारा का सारा सिनेरियो अभी तक रो का चल रहा है। कॉलम पे चलते हैं, कॉमा लगाया, और अब बताएं, इसी में से देखें कॉलम को। 1 कॉलन 1 कॉलन 4 कॉलन 2, 4 आ गया, और 4 के बाद कॉलन लगाकर, हाँ भाई बाकी बताएं, बाकी को समझ आ रही है ये? बिल्कुल। तो क्या हुआ, इस तरीके से हमने क्या किया, जो डिज़ायर्ड वैल्यूज़ थी उनका डेटा फ़िल्टर करके निकाल लिया। आप मोबाइल चला रहे हो ना, देख बीच में। लेकिन नहीं, अगर बना सकते तो सही है। ये 2 असल में आपको ना, इसके लिए लिस्ट वाली समझ आनी चाहिए सबसे पहले। अगर लिस्ट वाली इंडेक्सिंग समझ आई ना, तो आप क्या करोगे, फिर इसको समझ सकते हो। ये 2 सिंपली क्या कर रहा है भाई? ये 2 सिंपली हमारी एक रो को या एक कॉलम को स्किप करवाने का काम कर रहा है, सही है। तो इसी वजह से हमारे पास क्या हुआ, हमें बीच से कॉलम भी नहीं चाहिए था, हाँ, तो इसी वजह से स्किप हो गया। सही है भाई यहाँ तक? चलें एक और देख लेते हैं। वन 129 से लेके, इधर देखें ज़रा जल्दी से, 129 से लेके मुझे 92 तक सारे नंबर चाहिए। मतलब 129, 170, 194, 163, 148, 104, 170, 120,
142, 154, 160, 92 सारे नंबर चाहिए मुझे। सही। सिंपल सा, थोड़ा जल्दी से बताएं देख के। 2 कॉलन सर कॉलम 2 होगा, कॉलम 2 colon 5 कॉलन 5 एरे 2 और अब बताएं 2 कॉलन 5 0 1 0 1 2 आ गया, ठीक है। 2 कॉलन 5 2 कॉलन 5 5 होगा। एक मिनट सर 92 तक चाहिए ना सर। देखें 92 तक चाहिए हमें, ठीक है। तो कौन सी इंडेक्स लिखना पड़ेगा, 5 या 6? एक मिनट 0 1 2 3 4 मुझे फोर्थ रो पे फोर्थ इंडेक्स पे जो रो मौजूद है ना वो भी चाहिए। तो 4 की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सही बोल कहा आप लोगों ने 5, ठीक है। और फर्दर कॉलम लगाने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। फर्दर कॉलम लगाने की ज़रूरत नहीं है। कॉमा लगाया, अब मैं आ गया कॉलम्स वाले पार्ट पर। तो अब बताएं ज़रा क्या होगा। देखें हमेशा इंडेक्स वाइज चले, हमेशा इंडेक्स वाइज। इस कॉलम का इंडेक्स क्या बन रहा है, फर्स्ट वाले कॉलम का 0, सेकंड वाले कॉलम का 1, थर्ड वाले कॉलम का इंडेक्स 2 बन रहा है, नहीं 3 नहीं बन रहा, 2 बन रहा है। इंडेक्स क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। तो क्या लिखना पड़ेगा इसीलिए 2। अगर सिर्फ इतना छोड़ दिया तो गलत है ना भाई, ये बिल्कुल गलत है। तो कॉलम लगाना पड़ेगा। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ से आगे वाली सारी वैल्यूज़ लेकर आ जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने ये स्लाइसिंग परफॉर्म कर ली। जल्दी से बताएं, समझ आ रही है ये चीज़, कोई मसला तो नहीं हो रहा। माइनस वाले के भी क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से इसको परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं कि फिर हम 3D वाली पे बढ़ते हैं। अच्छा भाई ज़रा देखें हम क्या करते हैं। मुझे क्या क्या चाहिए, नहीं 98 चाहिए, ठीक है। 160 चाहिए, इसको ज़रा देखिएगा, थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट ये वाला। 98 चाहिए, 160 चाहिए, 142 चाहिए। सब यहाँ तक पहुँच रहे हैं। क्या क्या चाहिए, 98 चाहिए, 160 चाहिए, 142 चाहिए। अच्छा उसके बाद 138 चाहिए, 129 चाहिए, 142 चाहिए, समझ रहे हैं। अच्छा उसके बाद 97 चाहिए, 194 चाहिए और 160 चाहिए, ठीक है। ये आ गया समझ सबको। चलें बताएं ज़रा जल्दी से। सर एरे 2 बना के ब्रैकेट लगाएं। पहले तो बनाए, सही। उसके बाद पहले तो 0 कॉलन 4 लिखेंगे। सर कॉलन लगा के। अच्छा भाई सबसे पहले अगर आपको ये आराम से करना है तो मतलब क्या करना है, हमें सबसे पहले तो अपनी जो रो से डेटा निकालना है ना उनको हमें सक्सेसफुली फ़िल्टर करना है, ठीक है। तो पहले हम उसी पे काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले रोज़ पे काम करेंगे। कॉलन लगा के 6 कॉलन 6 हाँ भाई अब कॉलन 6 कॉलन 6। यस सर। अच्छा भाई मैं कुछ भी नहीं लगा, मैं बस कॉलन कॉलन लिख रहा हूँ। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, कॉलन कॉलन लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ज़रा देखें मैं करना क्या चाह रहा हूँ। कॉलन कॉलन 1 देखें एक मिनट, जब मैं मतलब सिर्फ कॉलन कॉलन लिखता हूँ तो मेरी ये वाली रो उठेगी, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पे 2 पास कर दिया, 1 काम नहीं करेगा, सॉरी 1 यहाँ पे काम नहीं करेगा, 2 लिखना पड़ेगा। तो जब जाके 1 कंसिडर करेगा, सही है। अब ज़रा जल्दी से देखें यार इसको, मेरे पास पहली रो मिलेगी, उसके बाद सेकंड रो नहीं मिलेगी, थर्ड रो मिलेगी, फोर्थ रो नहीं मिलेगी, फिफ्थ रो मिलेगी और ये सिक्स्थ रो नहीं मिलेगी। अच्छा ये रो वाइज मैंने बताया, इंडेक्स वाइज अभी मैं नहीं चला, ठीक है। लेकिन ये इंडेक्स वाइज ही काम कर रहा होगा। तो एक तरीके से अगर मैं बिल्कुल स्टार्ट से रोज़ को उठाने शुरू करूँ और एंड तक चला जाऊँ, आखिर वाली रो तक मैं सब कुछ उठा लूँ और फिर स्टेट क्या पास कर दूँ 2, तो क्या होगा, मेरे पास जो मेरी डिज़ायर्ड डेटा निकालना है मुझे, वो मेरी वाली रोज़ मुझे मिल जाएंगी। समझ पा रहे हैं बात को। पहले इतने को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ज़रा देखें क्या कहा था मैंने, 98 चाहिए और 160 चाहिए और 142 चाहिए। अच्छा भाई ज़रा आप लोग थोड़ा सा सही से होके बैठ जाएं और मोबाइल वगैरह जो है ना अपने पास रख लें, आईटी की टीम आई हुई है, ठीक है, वरना कोई मसला वसला ना हो जाए। मोबाइल वगैरह अपने पॉकेट्स में रखें, ठीक है।
अच्छा चलें यहाँ देखें, तो क्या बात कर रहे थे हम? हाँ 98 आ गया, 160 आ गया और 142 आ गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो जो जो हमें रो से डेटा निकालना हमने सारी रोज सक्सेसफुली फिल्टर कर ली हैं। अब ज़रा बताएं कॉलम्स निकालने हैं, इसी को देखें। कॉलम्स कौन कौन से चाहिए मुझे? पहला कॉलम चाहिए मतलब अगर इंडेक्स वाइज चले तो 0 इंडेक्स वाला कॉलम चाहिए, ये 2 इंडेक्स वाला कॉलम चाहिए और ये 4th इंडेक्स वाला कॉलम चाहिए। सही है, तो क्या लिखना पड़ेगा? कॉलन कॉलन 2 ही लिखना पड़ेगा फिर से, कॉलन कॉलन 2। 3 क्यों? 3 लिखा तो फिर तो ज़्यादा कॉलम स्किप हो जाएंगे हमारे पास, एक कॉलम स्किप करना है, ठीक है। तो ज़रा देखें, अब जो हमने डेटा की बात की थी हमें मिल चुका है। सही है, क्लियर है भाई? चलें 3D वाले को देखते हैं ज़रा जल्दी से। हमने 3D वाले को क्या नाम दिया था? एरे 4 बोला था, नहीं एरे 4 नहीं था, एरे 6 था शायद उसका नाम। हाँ एरे 6 आ गया, ठीक है। तो बल्कि एरे 7 भी हमारे पास मौजूद है ना, एरे 7 पे काम करते हैं। 3 डायमेंशनल है ये, ठीक है, और डेप्थ भी कितनी है इसमें? 3 डेप्थ है, ठीक है। अब लेट से मुझे निकालना है 10 12 निकालना है। क्या निकालना है? 10 12 निकालना है। देखें तरीकाकार वही होगा, सिर्फ क्या होगा 3 डायमेंशन पे काम कर रहे हैं ना, तो एक नंबर बढ़ जाएगा हमारा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले जहाँ पर हम सिर्फ रोज़ और कॉलम लिख रहे थे, अब पहले उससे क्या लिखा जाएगा? डेप्थ भी लिखी जा रही होगी। सही है, चलें जल्दी से काम करते हैं। एरे 7, ठीक है, और ब्रैकेट सुनाएं, ठीक है। सबसे पहले क्या बतानी पड़ेगी इसको मुझे? डेप्थ, मतलब कौन सी वाली एरे को टारगेट करो। सही है, तो ये क्या होगा मेरा इंडेक्स? इसका सेकंड होगा, बिल्कुल। मैंने सिर्फ 2 लिखा, इसको एग्जीक्यूट किया, 2 लिखकर जब इसको एग्जीक्यूट किया तो मेरी वो लास्ट वाली एरे यहाँ पर आ गई है सक्सेसफुली। चले यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे क्या करना है? हमने कौन कौन सी जगह से डेटा उठाना है? हाँ भाई, कौन कौन सी रो से डेटा उठाना है? दोनों ही रो से डेटा उठाना है ना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाया, अब मैं रोज़ को बताऊंगा। तो रोज़ के लिए क्या करूँ मैं? जल्दी से बताएं। हाँ 0 में तो सिर्फ फर्स्ट वाली मिलेगी ना मुझे। देखिए मुझे क्या निकालना है? मुझे 10 और 12 निकालना है। क्या क्या निकालना है? 10 और 12 निकालना है। सर 0 रो आएगी सर। नहीं रो 0 है भाई, कॉलन कॉलन, बल्कि कॉलन लगा दूँ बस, इतना काफ़ी है, ठीक है। आप लोग भले नंबर भी लिख लें, ठीक है, लेकिन अगर मैं सिर्फ कॉलन लगा दूँ तो क्या होगा? क्या मतलब हो रहा है कि भाई सेकंड वाला जो डेप्थ, सेकंड इंडेक्स पे जो डेप्थ पड़ी हुई है ना, उसको टारगेट करो। मतलब इसको टारगेट किया उसने, और मैंने सिर्फ कॉलन लिख दिया। रो किया, क्या लिख दिया? कॉलन लिख दिया, मतलब सारी रोज को उठा लो। हाँ, अगर आप नंबर लिखना चाहें तो नंबर की मदद से भी कर लें, लेकिन फिर क्या करेंगे? 0 और 2 लिखना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं भाई? 0 और 2 मतलब आप बोल रहे हैं क्या करो? 0 वाली रो भी उठाओ और 1 वाली रो भी उठाओ। 2 तो कंसिडर करेगा ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये भी हो सकता है, लेकिन अच्छा तरीका क्या है? इस तरीके को यूज़ करें, ठीक है, ताकि सामने वाला जिसको इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नहीं आती और कंफ्यूज हो जाए। सही है ना? जिसको इंडेक्सिंग स्लाइसिंग नहीं आती और कंफ्यूज हो जाए, भाई पढ़ के आओ, पहले जाओ। सही है, उसको थोड़ा सा रियलाइज़ हो कि पढ़ के आना पड़ेगा। सही है यहाँ तक? अच्छा, अब क्या करना है जल्दी से बताएं। सर आपका सवाल क्या था? 10 और 12 निकालना है। रोज सिलेक्ट हो गई हैं, अब आखिर का सिंपल सा काम रह गया। क्या करेंगे? 1 लिख देंगे बस, ठीक है। मतलब फर्स्ट वाले कॉलम को टारगेट करो इंडेक्स वाइज। 0 9 और 11 मेरा 0 वाले इंडेक्स पर है, और 10 और 12 कौन से वाले इंडेक्स पर है? 1 इंडेक्स पर है। तो देखें 10 और 12 मुझे मिल गया, ठीक है, और इसने हमें ये डेटा लाकर दे दिया। सही है भाई, कोई मसला तो नहीं है? चलें कुछ और देख लेते हैं इसके अंदर 3D में। चलें सिंपल सा है। 3 4 चाहिए, 7 8 चाहिए, 11 12 चाहिए। 3 4 चाहिए, 7 8 चाहिए, 11 12 चाहिए। कॉलन लगाया, पहले सबसे पहले किस चीज़ को टारगेट किया जाएगा? तमाम डेप्थ्स को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि मैंने तमाम ही डेप्थ से या तमाम ही जो एरेज हैं उनसे मुझे डेटा को निकालना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे तमाम डेप्थ्स को टारगेट किया कि भाई क्या करो, इसको भी सिलेक्ट करो बारी बारी, इसको भी करो और इसको भी करो। सही है, सारी डेप्थ्स हो गई। अब रोज़ निकालनी है। अब रोज़ के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? 2 कॉलन स्किप। हाँ भाई, सॉरी 2 कॉलन 2 सर। 2 कॉलन 2 क्यों? मुझे कौन सी रो चाहिए?
1th रो चाहिए ना, वो वाली रो चाहिए हर डेप्थ में या हर एरे में, वो वाली रो चाहिए जो 1 इंडेक्स पर है। सही है, देखें ज़रा, जब इसको हम देखेंगे ये कौन सी इंडेक्स पर है, 0 पे, और ये कौन से इंडेक्स पर है, ये 1 पर है। सिमिलरली ये 0, ये 1, ये 0 और ये 1, तो मुझे क्या चाहिए, सब में से ही 1 चाहिए, 1 वाली रो चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1th रो, बस 1 काफ़ी है, 1 इंडेक्स वाली रो, ठीक है। कॉमा लगाया, और क्या चाहिए, अब सारी वैल्यूज़ चाहिए ना रो की, मतलब सारे कॉलम्स चाहिए एक तरीके से, तो क्या लिखना पड़ेगा, कॉलन लगा दिया, बस हो गया ये, ठीक है। तो 3, 4, 7, 8, 11, 12, सही है। अब ये जो हम कॉलन लगा रहे हैं ना, जिसको इंडेक्स समझ नहीं आया होगा, इंडेक्सिंग समझ नहीं आई होगी, वो समझ नहीं पा रहा होगा कि हो क्या रहा है। सही है, तो भाई अब आपको अगर समझना है ना, तो आप फिर जाएँ उसको लिस्ट वाला लेक्चर सही से देख कर आएँ, ये वहीं पर हमने डिटेल में डिस्कस किया था। 7, 8, 11, 12 बट स्टेपिंग में सर, स्टेपिंग में सर स्टेप करके बताएं क्या बोल रहे हैं आप, किस तरीके से बता रहे हैं, एरे 7, अब बताएं आगे। सर अभी 2 मतलब कॉलन कॉलन, कॉमा कॉमा, सर 2 कॉलम 2 कॉलन, 2 कॉलन फिर 2 कॉलन सर फिर 2 कॉलन 2, ये चलेगा ही नहीं, एरर दे देगा। सही सर, नहीं सर 2 कॉलन बता रहा हूँ सर, 2 कॉलन मतलब अच्छा 2 कॉलन, सॉरी, कॉलन ये असल में है इस तरीके से ना वर्ड, 2 कॉलन्स आ गया। और बोले सर अभी 2 अभी 2 लिखूँ, जी सर, हाँ, कॉमा, कॉलन कॉलन। अच्छा भाई, बिफोर इसको एग्जीक्यूट करने से पहले आप लोग बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा, समझे पहले इस चीज़ को, नहीं समझे, आप क्या बता रहे हैं, पहली वाली वैल्यू 1 डालनी होगी तो वही वाला आउटपुट आएगा। नहीं, इसको देख के बताएं, अभी ये जो लिखा हुआ है ना, ये सही है, एरर देगा, आउटपुट आएगा, तो क्या आउटपुट आएगा, ज़रा सोचें वो बताएं इसको। सही है, बिल्कुल यही वाला आंसर आने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा, ये 1, 2, 5, 6 और 9, 10, हमें इतनी मदद से ये वाला आंसर मिलने वाला है, समझ रहे हैं। चलें एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखें 1, 2, 5, 6, 9, 10 ये वाला आंसर आ गया, सही है। अच्छा चलें, लास्ट है, लास्ट इधर देखें जल्दी से, लास्ट है, इधर देखें, आप बातें नहीं, 1, 2, 9, 10, 1, 2, 9, 10 ये निकालना है मुझे, 1, 2, 9, 10, जल्दी से बताएं क्या आएगा। पहले तो हम 2 कॉलम को सेट कर लेंगे, 0 से 0 कॉलम करके पहले में स्किप करेंगे। क्या चीज़, छोड़ें, यहाँ देखें, आप यहाँ फोकस करें। कॉलम बंद कर देंगे इसको, जब डैश में 3 डैश के बाद एरे 7 लिखी, उसके बाद बताएं क्या करना है, कॉलम कॉलन कॉलन 1 या 2, 2 और आगे चाहिए कि आपको सर सिर्फ कॉलन 3 लिखना है, कॉलन नहीं समझ मिक्स हो रही चीज़ें, आप बताएं, आप क्या बोल रहे हैं, आप बताएं। सर सिर्फ कॉलन और 2 लिखना है, कॉलन 2, उसके बाद स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद सर कॉलन उसके बाद कॉलम, और फिर क्या कहते हैं वो 1 इसी के आगे या कॉमा लगाकर, कॉमा लगा के कॉमा लगाकर 1 ये। जी अच्छा आप क्या बोल रहे हैं नवीर, देखते हैं ज़रा, आप लोग इसको एग्जीक्यूट करें। 0,1 कहाँ पर, हाँ क्या इस जगह पर, एक ही बात है ना, सही है। और जो आप बोल रहे हैं ना 0,1 वो एक बात नहीं है, 0,1 में सिर्फ 0 वाली रो मिलेगी। रो डेप्थ के बाद लिख सर वो लिख दिए, रो डेप्थ के बाद सही है, सही बोल रहे हैं आप। अब कॉलम लिखना है, कॉलम कॉलन लगाऊं दोबारा, कॉलम नहीं सर, मतलब अभी हमने कॉलम लिखना है, कॉलम लिखने पड़ेगा, ड्रॉ और लिखना यहाँ है, सर ये 1 हटा के ना सिर्फ आप वो लिख दे सर, कॉलम लिखना है 1 की जगह। ये जी सर ये लिख सही है। अच्छा भाई देख, सर अभी जरा रो में जाए दोबारा, हाँ रो में खड़ा हुआ हूँ, बोलें स्टेपिंग करनी है सर, क्या करनी है। स्किपिंग करनी है। अच्छा देखें यार, बहुत कंफ्यूज हो गया मैं आप लोगों के रिस्पॉन्स से, अब देखें सही करते हैं इसको, ठीक है, देखते हैं समझते हैं, सिंपल सी चीज़ है। क्या बोला था मैंने, 1, 2, 9, 10 निकालना है, 1, 2, 9, 10 निकालना है। अब ज़रा समझें, 1, 2, 9, 10 मतलब मुझे कौन कौन सी डेप्थ उठानी है, 0 इंडेक्स वाली और सेकंड इंडेक्स वाली, ठीक है। तो अब देखें होगा क्या, मुझे सारी डेप्थ को टारगेट करना पड़ेगा, और अगर मैं 2 स्टेप पास करवा दूँ तो क्या होगा, मेरे पास सेकंड सेंटर वाली स्किप हो जाएगी, ऐसा ही है।
तो ये पार्ट तो हमने सही कर लिया। कॉलन कॉलन मतलब स्टार्ट से डेप्थ उठाने स्टार्ट करो, मतलब सारी एरेस को उठाओ, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली को भी। और फिर क्या किया, स्टेप बता दिया कि बीच वाली को क्या कर दो, स्किप कर दो। यहाँ तक तो बात हो गई कि हमने अपनी जो डिज़ायर्ड एरेज हैं उनको टारगेट कर लिया। ऐसे ही है। चलें, अब हमने बात करनी है किसकी, रोज़ की। अब हमें रोज़ निकालनी है। तो जब वो पहली डेप्थ उठाएगा, मतलब पहली वाली एरे को उठाएगा, इसमें से मुझे सिर्फ कौन सी वाली रो चाहिए, फर्स्ट वाली, मतलब इंडेक्स वाइज बताएं, 0 इंडेक्स वाली रो चाहिए ना। तो क्या ख्याल है, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 0 लिख दूँ तो क्या काम करेगा, करेगा ना भाई। हम क्यों उसको स्लाइसिंग में लेके जा रहे हैं यहाँ पे तो मुझे क्या करना है, पहली ही रो को टारगेट करना है। तो मैं 0 नहीं लिख दूँ। हाँ, अगर आप लोग बोलते हैं 0:1 लिखो, जब भी एक ही बात है, जब भी एक ही बात है। हम बोल रहे हैं 0 से 1 तक चलो, 1 को इग्नोर करेगा वो और 0 वाली को लेकर आ जाएगा, जब भी एक ही बात है। सही है। तो इसको इस तरह चला दें, मर्जी आपकी, ठीक है। अच्छा, लास्ट में क्या क्या चाहिए, सारी वैल्यूज चाहिए ना, 1 2, ठीक है। तो कॉलन क्या लगाया, कॉलन लगा के बस बोल दिया कि भाई सब कुछ ले आओ, ठीक है। चलें, एग्जीक्यूट किया तो 1 2 9 10 आ गया। सही है, कोई मसला तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये उसी के थोड़े रिलेटेड है, इनको देख लीजिएगा। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। आइट्रेटिंग ओवर एरे, हमें क्या करना है, आइट्रेशन चलानी है एरेस पे। अब हम एक काम करते हैं जल्दी से, हमारे पास बहुत सारी एरेस बनी हुई हैं। सबसे पहले एरे 1 प्रिंट करते हैं। एरे 1 में मेरे पास क्या है, सिंपल सा डेटा मौजूद है। सही है। इस पर लूप चलाना है। लूप चलाने का तरीका क्या होता है, फॉर लूप चलाएंगे, जल्दी से बताएं। फॉर, हाँ, और आई लिख लेते हैं या एन लिख लेते हैं, मर्जी है। फॉर एन इन एरे 1 और क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे एन को, वो सारे नंबर्स ले आएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, एक थे हमारे पास थी एरे 2। अगर मैं एरे 2 पर लूप चलाता हूँ, मैं लिखता हूँ फॉर एन इन एरे 2, ठीक है, और प्रिंट एन, हाँ सॉरी, हाँ ये क्वेश्चन है आप लोगों से कि अगर मैं एरे 2 में दिखाता हूँ तो एरे 2 मेरे पास ये है दिखने में। सही है। अब अगर मैं इस पर लूप चलाता हूँ तो मुझे किस तरह की एरे दिखनी चाहिए, मुझे यहाँ पर मतलब एन का रिस्पॉन्स क्या दिखना चाहिए, सारे, सॉरी क्या मिलेंगे, एग्जैक्टली क्या होने वाला है कि सारे हमें वेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। ये जो हमें दिख रही है ना, जिसको हम रोज़ बोल रहे हैं, ये एक्चुअली हमें देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि एरे 2 पे क्या होगा, बारी बारी ये चलेगा तो ये पूरा एक ब्रैकेट उठा के ले आएगा। सेकंड टाइम चलेगा ये पूरा ब्रैकेट या वेक्टर उठा के ले आएगा। समझ रहे हैं बात को। एग्जीक्यूट किया, ये सब कुछ उठा के ले आया। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब हमारे पास ना होता क्या है, बल्कि एक और चीज़ देखते हैं। एरे 7 भी थी हमारे पास, ठीक है। एरे 7 क्या थी, वो 3 डायमेंशन थी। एरे 7, चलें, अगर मैं एरे 7 पे लूप चलाता हूँ तो क्या देखने को मिलेगा, जल्दी से बताएं। एरे 7 सारी की सारी ये डेप्थ उठा के ले आएगा या पूरी एरेज उठा कर ले आएगा। समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है। चलें, एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या हुआ, ये हमारे पास फर्स्ट डेप्थ आ गई, एरे आ गई, ये सेकंड डेप्थ आ गई और ये थर्ड डेप्थ आ गई, ठीक है, मतलब एरेज आ गई। समझ रहे हैं बात को। अच्छा, लेकिन समटाइम्स हमें रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हमें क्या करना है, ऑल्दो कि हम किसी हायर डायमेंशन पर क्या करें, अपने लूप को चलाएं, लेकिन हमें उनमें से डेटा चाहिए वैल्यू वाइज, बारी बारी डेटा चाहिए। जैसे भी हमें रो देखने को मिली, हमें पूरी डेप्थ देखने को मिली, हमें इस तरह नहीं चाहिए, पूरा डेटा हमें क्या हो जाए, एक साथ देखने को मिल जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शनैलिटी होती है। यहाँ पे हम लिखते हैं लेट से फॉर एन इन np डॉट nd आइटर या nd इटर, जो बोल रहे हैं आप लोग इसको। एक ये फंक्शन होता है nd इटर या nd आइटर, जो भी आप नाम दें इसको, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लाइट से पास कर दिया एरे 2, ठीक है। अब क्या होगा, ये np डॉट nd आइटर क्या करेगा, ये एरे 2 को एक सिंपल एरे में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। एक 1 डायमेंशन एरे बोल सकते हैं या वेक्टर में इसको कन्वर्ट कर देगा। और फिर जब हम n को प्रिंट कर रहे होंगे तो हमें फिर क्या देखने को मिलेगा, बारी बारी वो इंडिविजुअल n देखने को मिल रहा होगा, मतलब सिंगल एक नंबर देखने को मिल रहा होगा। तो देखें क्या किया इसने, अब इस तरीके से डेटा लाकर दिखा दिया। और ऐसा किस वजह से हुआ, np डॉट nd आइटर की वजह से काम हुआ। तो अगर मैं इसको 3D पे चलाऊँगा तो जब भी क्या करेगा, ये सेम काम करेगा। अच्छा देखिए, ये जो है ना, ये VS कोड की फंक्शनैलिटी होती है कि अगर हमारा डेटा बहुत बड़ा हो ना,
तो वो ना कंप्रेस कर देता है, मतलब ऊपर का कुछ डेटा दिखाता है, ऊपर का कुछ डेटा दिखाएगा और नीचे की कुछ डेटा पॉइंट दिखा के बाकियों को छुपा देगा, ठीक है। और अगर पूरा देखना हो तो ये स्क्रॉलेबल एलिमेंट करें, अब आपको सारा डेटा दिखा देगा, ठीक है। अभी क्या किया इसने, आपको सारा डेटा ला के दिखा दिया। तो ये VS कोड की फंक्शनैलिटी है जिसकी वजह से डेटा थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव वे में आ जाता है। सही है, सिंपल सी चीज़ है। चलें एरे 7 में भी चला लेते एक मरतबा जल्दी से, ठीक है। तो क्या हुआ, उस एरे 7 से भी 3D डायमेंशन से भी उसने क्या किया, सिंगल सिंगल आइटम्स हमें लाकर दे दिए। सही है यहाँ तक। तो ये वही चीज़ हो गई है हमारे पास जो हमने np.nd आइडर की मदद से देख लिया है। चलें आगे बढ़ते हैं। और ट्रांसपोज, हाँ सॉरी, हाँ बिल्कुल, ये उसको वेक्टर में ले जा रहा है, ठीक है। 1D में ले जाता है, वेक्टर में ले जाता है, उसको सिंपल आप फिर नंबर लाके दे देता है। अच्छा, ट्रांसपोज एक ऑपरेशन है, कौन सा, किस चीज़ का ऑपरेशन है ये ट्रांसपोज? बिल्कुल, रोज को कॉलम बना देगा, कॉलम को रोज बना देगा, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या होता है। एरे 2 मौजूद है मेरे पास, एरे 2 के अंदर मेरे पास क्या मौजूद है, फर्स्ट रो के अंदर 98, 163, 138, 175 एंड सो ऑन, ये रोज में नंबर मौजूद है। मैं काम करता हूँ, मैं इस पर ट्रांसपोज फंक्शन चलाता हूँ। मैंने बोला np ट्रांसपोज, ठीक है, और मैंने इसमें क्या पास कर दी, एरे 2 पास कर दी। तो ज़रा आउटपुट देखिएगा, 98, 163 ये रो में था ना, अब 163 कहाँ आ गया, कॉलम बन गया, 138, 175 एंड सो ऑन, ठीक है। तो रोज़ क्या बन गई है मेरी, कॉलम बन गई है। सारी की सारी रोज़ मेरी क्या बन चुकी है, जो पहले रोज़ थी अब वो कॉलम वाइज आ चुकी, उनका डेटा आ रहा है। समझ रहे हैं बात को। अच्छा, ये एक फंक्शन भी यूज़ करते हैं, और नॉर्मली ना ज़्यादातर जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमें एक एट्रीब्यूट होता है, array2.t, सिर्फ t लिखा जा रहा होता है, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, ये वही सेम काम करके ला के देने वाला है। तो इसको एग्जीक्यूट किया, देखें वही इसने काम किया और हमारे डेटा को उसी तरीके से लाकर दे दिया, ठीक है। तो एट्रीब्यूट यूज़ करें या फंक्शन का यूज़ करें, ट्रांसपोज का फंक्शनैलिटी सेम है, सेम तरीके से ही काम करने वाला है। समझ रहे हैं बात को। मकसद क्या होता है, सॉरी, रियल डेटा में इसका मकसद क्या होता है, रियल में रियल डेटा में पर्पस क्या होता है इसका सर, मतलब क्यों इस्तेमाल करते हैं इस तरह, जो कॉलम पहले हमने बनाया फिर उसको रो में कन्वर्ट किया और रो को। देखें, जब हम एक ऑपरेशन होता था हमारे मैट्रिसेस पे, एडजॉइंट बोलते थे उसको शायद, एडजॉइंट होता था और एक क्रेमर्स रूल होता था शायद। दो तरीक़ों से मैट्रिसेस सोल्व होते थे, एक एडजॉइंट मेथड और एक क्रेमर्स रूल। तो एडजॉइंट मेथड जब होता था ना, तो एडजॉइंट मेथड में, या अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो शायद क्रेमर्स रूल के अंदर ना हमें रोज और कॉलम्स को स्विच करना पड़ रहा होता था, ट्रांसपोज निकालना। एडजॉइंट में होता है ऐसा, है ना, वो शायद टी लगा हुआ आता है ऊपर, मुझे कुछ फॉर्मूला थोड़ा बहुत माइंड में आ रहा है। तो एडजॉइंट मेथड के अंदर हमें क्या करना पड़ रहा होता है, जो मैट्रिक्स होता है ना उसको ट्रांसपोज करना पड़ रहा होता है, उसकी रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ रहा होता है, ठीक है। तो ये उसी से रिलेटेड ऑपरेशन है हमारा, सही है। तो अगर हमें लेट से कल को हम किसी डेटा पे काम कर रहे हैं और हमें उसका मतलब एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। एडजॉइंट से मतलब ये होता है कि सिंप्लीफाइड एक मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, हमने उनको सिंप्लीफाई करके एक मैट्रिक्स बनाना है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन किस तरह करनी है, एडजॉइंट मेथड की मदद से करनी है। तो वहाँ पर हमें ये ट्रांसपोज वाली फंक्शनैलिटी चाहिए होगी, समझ रहे हैं। अच्छा, एक और फंक्शन है हमारे पास, रेविल या रावेल, जो भी आप बोलें, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये भी वही काम करता है कि 1D में क्या करेगा, हमारी एरे को कन्वर्ट कर देगा। तो क्या करता हूँ मैं, लिखता हूँ array2 डॉट रेविल और इसको एग्जीक्यूट किया। तो ज़रा देख रहे हैं क्या किया इसने, हमारे उन 2D एरेज को, जो 2D मेरी एरे थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 डायमेंशन में या सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। समझ रहे हैं बात को। अच्छा, एक बात समझिएगा, अब मैं एक काम करने लगा हूँ यहाँ पे, यहाँ देखें यार, ज़रा यहाँ फोकस करें। एरे 2 मैंने आपको दिखाई और रेविल उस पर चलाया, तो क्या हुआ, उसका हमने मतलब एक सिंपल सा एक ही एरे में सारा डेटा लेकर आ गए। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको लेट से एक न्यू एरे में सेव कर देता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ एरे 8 बोल देता हूँ। एरे 8 में इसको मैंने क्या किया, सेव कर दिया। अब एरे 8 को देखते हैं ज़रा। एरे 8 में मेरे पास वो रेवेल होके जो डेटा था वो सेव हो गया। समझ रहे हैं यहाँ तक। अच्छा, अब पॉइंट समझाता हूँ मैं। लेट से मैं एरे 8 पे आया, मैंने बोला एरे 8 पे क्या करो, लेट से 97 तक ना, ये 97 देख रहे हैं आप लोग, 98, 163, 138, 175, 97। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर ना कोई डिफरेंट वैल्यूज़ लेकर आऊँ,
यहाँ पर क्या करूँ, कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ को लेकर आऊँ, हाँ रिप्लेस कर दूँ एक तरीके से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं इसको क्या दूंगा, पहले तो मुझे बताएं 97 तक डेटा मुझे किस तरह निकालना पड़ेगा, हाँ स्लाइसिंग के जरिए। तो क्या देना पड़ेगा मुझे, हाँ भाई 5 देना पड़ेगा। देखें इंडेक्स क्या बन रहा है मेरे 97 का 4 बन रहा है ना, लेकिन नंबर क्या पास करूंगा मैं इसको 5 बोलूँगा। अच्छा अगर सिर्फ 5 पास करूंगा तो क्या लाएगा, सिर्फ 5 पास करूंगा तो क्या लेकर आएगा, नहीं 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 सोचे, सिर्फ अगर 5 दूंगा तो हाँ 185 और कोई, हाँ सॉरी दोबारा एग्जैक्टली नहीं नहीं देखें इंडेक्स पास कर रहा हूँ ना, इंडेक्सिंग हो रही है, स्लाइसिंग नहीं हो रही। अच्छा देखें कंफ्यूज नहीं हो, वो जो एक नंबर कम हो जाता है ना वो कब होता है, स्लाइसिंग में होता है, और वो भी कब, जब उस नंबर को हमने कहाँ लिखा हुआ हो, एंडिंग पोजीशन वाली जगह पे लिखा हुआ हो। अभी हम स्लाइसिंग नहीं कर रहे, अभी अगर मैं सिंपल 5 लिख रहा हूँ ना तो मैं इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, मतलब सिंगल नंबर को निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे नंबर कम नहीं होता, मतलब 5th इंडेक्स पे जो डेटा मौजूद है वही उठ कर आएगा। तो थोड़ा देखें कौन सा डेटा मौजूद है 5th इंडेक्स पे, 185 है, आ गया 185। लेकिन मुझे सिर्फ 185 की निकालना, मुझे तो क्या करना है 97 तक का डेटा निकालना है, 185 नहीं चाहिए मुझे, 97 तक का डेटा चाहिए। तो इसीलिए क्या लिखूंगा मैं इसको, कॉलन 5 लिख दूंगा बस, सही है। अब क्या होगा देखिए, अब स्लाइसिंग कर रहा हूँ मैं, अब एक से ज़्यादा डेटा लेकर आ रहा हूँ तो इसको स्लाइसिंग बोलते हैं, एक से ज़्यादा डेटा को लेकर आने को स्लाइसिंग। और मैंने ये जो 5 लिखा है कहाँ लिखा है, उस जगह लिखा है जहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ एंड करो, एंडिंग पॉइंट की जगह मैंने इस नंबर को लिखा है। तो अब की मर्तबा ये वाला नंबर कंसिडर नहीं होगा, एक नंबर कम होकर कंसिडर होगा, तो 4 तक के डेटा लेकर आने वाला है। मैंने इसको लिखा तो 97 तक मेरा डेटा आ गया, सही है भाई यहाँ तक। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं ना लेट से बोलता हूँ यहाँ पे क्या कर दो, इन जगहों पे 350 को स्टोर करवा दो। एक नंबर पास कर दिया, मैंने क्या बोला कि इन जगहों पे मेरे पास किसको स्टोर करवा दो, 350 को। एग्जीक्यूट किया और वो एग्जीक्यूट हो गया। अब की मतलब अगर मैं आपको एरे 8 दिखाऊं तो देखें ज़रा, एरे 8 में मेरे पास उस 97 तक का जो डेटा है वो हटा और 350 वहाँ पर आ गया। यहाँ तक बात समझ रहे हैं, जल्दी से बताएं। सिंपल हमने क्या किया है, कॉपी नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया, डेटा को चेंज करके यहाँ पे रिप्लेस करवा दिया एक तरीके से, ठीक है। अच्छा लेकिन मसला पता है क्या हुआ है, ये सारा काम मैंने कहाँ पे किया है, एरे 8 पे किया है, सही है। लेकिन एरे 8 बनी किससे थी, एरे 2 से बनाई थी ना हमने रेवेल करके। तो ये सारे चेंजेस हमें कहाँ देखने को भी मिल रहे होंगे, एरे 2 में भी, एरे 2 में भी चेंज देखने को मिल रहा है हमें। हाँ अब असल में मसला क्या है कि रेवेल जो है ना, ये जो रेवेल का हमने जब मेथड चलाया तो इसने ना क्या किया, हमारा वो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था ना, याद होगा कि मेमोरी में जाके डेटा सेव हो रहा होता है, तो उसी रेफरेंस को उठा के एरे 8 में डलवा दिया इसने, समझ रहे हैं। एरे 2 का रेफरेंस उठाया, एड्रेस उठाया और किस में डाल दिया, एरे 8 में डाल दिया। तो हम देखने को तो ये कर रहे हैं कि एरे 8 में सारे चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन वो सारे रिफ्लेक्ट कहाँ पे भी होंगे, एरे 2 में भी होंगे। सब समझ रहे हैं भाई इस बात को, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इस चीज़ को, ठीक है। तो रेवेल इसी वजह से थोड़ा रेयरली यूज़ होने वाला फंक्शन है, मेथड है सॉरी, ठीक है। अब अगर आपको रेवेल कभी यूज़ करना ही हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर आपने डेटा के साथ कुछ मैनिपुलेशन भी करनी है, लेट से आपने कुछ डेटा को हटा के कुछ न्यू डेटा रिप्लेस करवाना है, तो रेवेल फिर यूज़ नहीं होगा। वहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ होता है, फ्लेटन। फ्लेटन भी वही वाला काम करता है। फ्लेटन भी क्या करेगा, देखें ये फ्लेटन आ गया। अब अगर आपकी मरतबा दोबारा मैं एरे 2 पे चलाऊँ, एरे 2 पे फ्लेटन को चलाता हूँ, ठीक है, ये मेथड है हमारा, सही है। तो ज़रा देखें इसने भी क्या किया, वही काम किया, मतलब 1D में कन्वर्ट कर दिया, सही है। लेकिन अगर अब हम इस फ्लेटन मेथड की मदद से मैं बनाता हूँ एक एरे 9, ठीक है, और मैं एरे 9 के अंदर बोलता हूँ क्या करो, एरे 9 में कुछ चेंज करवाता हूँ मैं, ठीक है। तो लेट से वही पास करता हूँ मैं, कॉलन लगा के 5 लिख दिया मैंने, मतलब मैं वही नंबर्स उठा रहा हूँ जो मैंने पहले वाले उठाए थे। अब लेकिन वहाँ पे 350 देखने को मिल रहा होगा हमें, और मैं बोलता हूँ इस 350 को क्या करो, रिप्लेस कर दो, डिफरेंट नंबर्स रखते हैं हम, ठीक है। मेरे कितने नंबर्स हैं वहाँ पर, टोटल 5 थे, 0 से 4 तक, मतलब 5 नंबर्स थे। तो अब मैं 5 डिफरेंट नंबर्स लिखता हूँ। लेट्स मैंने लिखा 34, 56, 234, 54, ठीक है, एंड 11। ये मैंने 5 नंबर्स लिख दिए। और ये देख लें आप लोग, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इसको समझ लें जल्दी से। एरे 9 में गया, मैंने एरे 9 से ये यहाँ तक के नंबर्स उठाए, सारे 350 उठा लिए, 5 नंबर्स उठाए, और मैं क्या बोल रहा हूँ, उनको रिप्लेस करो मेरे इन नंबर्स के साथ, ठीक है। एग्जीक्यूट किया और
एरे 9 को हमने चेक किया तो एरे 9 क्या है हमारे पास, देख रहे हैं, उसने क्या किया, सब नंबर्स को चेंज कर दिया जो जो हमने कहा था। लेकिन एरे 2 में ही हुआ है। हाँ, अब जो मैंने चेंज किया है ना वो एरे 9 में ही मौजूद है। क्यों? चूँकि फिलेटन ने असल में क्या किया होगा, एक्चुअल कॉपी बनाई होगी और उस कॉपी को मेरी किस में सेव करवाया, एरे 9 में सेव करवाया। तो अब की मरतबा अगर मैं एरे 2 को जाके प्रिंट करवाता हूँ तो ज़रा देखें, एरे 2 में मेरे पास जो रेविल की वजह से चेंज आया था वो फिलेटन की वजह से चेंज नहीं आया। ओरिजिनल में चेंज नहीं कर रहा। हाँ, फिलेटन ओरिजिनल में चेंज नहीं कर रहा। क्यों? चूँकि इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हिसाब से कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है कि वो एक्चुअल कॉपी बना रहा है हमारे पास, लेकिन रेवेल क्या कर रहा है, उसी एड्रेस को उठा के हमारी एरे 8 में स्टोर करवा रहा था। जरा मैं लिस्ट में पढ़ा था शायद। ये बिल्कुल लिस्ट में ही पढ़ा था, ठीक है। लिस्ट में भी ये कॉन्सेप्ट होता है, डिक्शनरी में भी होता है, टपल्स में भी होता है। वगैरह से होता है वो। हाँ, लेकिन पॉप जो मेथड है वो तो हमारी लिस्ट का मेथड है। सर स्लाइस हम करते हैं ना तो डुप्लीकेट एरे बना रहा होता है। हाँ, बिल्कुल। ओरिजिनल में चेंज कुछ भी नहीं आ रहा था, नए एरे जनरेट करोगे ओरिजिनल में बस स्लाइस लगा के ना कुछ डेटा में निकालना है उससे। हाँ। ओरिजिनल में कुछ चेंज नहीं आ रहा होता, हम लोग ना न्यू एरे ही बना रहे होते हैं तरीके से, जैसा अभी आपने स्लाइस पढ़ाया था। नहीं 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 यही हो रहा है। नहीं। अच्छा भाई देखें, इस चीज़ को एक मतलब जल्दी से देख लेते हैं कितना टाइम है, अभी है 7 मिनट्स। देखें, लेट से मेरे पास एरे 1 मौजूद है, सिंपल वाली एरे पे काम करते हैं। एरे 1 में कुछ ये डेटा मौजूद है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से बोलता हूँ कि -3 से डेटा ले आओ और एंड तक का डेटा ले आओ। तो क्या क्या लेकर आने वाला है ये ज़रा जल्दी से बताएं। 14 से 18। हाँ भाई, 16, 17, 18 लेकर आएगा, सही है। क्यों? चूँकि -1, -2, -3, ठीक है। मैं -3 इसको दे रहा हूँ। और याद रखिएगा, इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, लेफ़्ट टू राइट होती है। भले हम डायरेक्शन मतलब नंबर्स किसी भी फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, लेकिन हमेशा स्लाइसिंग कहाँ चलती है, लेफ़्ट टू राइट चलती है, ठीक है। तो हमेशा लेफ़्ट से नंबर उठाएगी वो और राइट तक के नंबर्स को ला कर देगी। तो मैंने जब ये लिखा तो मुझे 16, 17, 18 मिल गए, सही है। मैंने क्या किया, मैंने इसकी मदद से ना एक न्यू एरे बना ली, उसको एरे 10 का नाम दे दिया, ठीक है। ये नंबर्स निकाले और मैंने उसके किस में स्टोर करवा दिए, एरे 10 में स्टोर करवा दिए, ठीक है। एग्जीक्यूट किया और एरे 10 मेरे पास बन चुकी है, एरे 10। और यहाँ पे हमारे पास ये 16, 17, 18 आ गया जी। डुप्लीकेट एरे बन गए तो अब देखते हैं, ओरिजिनल में चेंज तो कुछ भी नहीं आया। अभी तक हमने कुछ चेंज किया ही नहीं ना असल में, अभी तो चेंज किया ही नहीं, अभी तो हमने सिर्फ क्या किया, स्लाइसिंग करके डेटा को निकाला है, सही है। अब ज़रा देखते हैं कि अगर मैं एरे 10 में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ क्या करो, एरे 10, और मैं इसको बोलता हूँ 1 वाले इंडेक्स पे ना क्या करो, 17 के बजाय 177 कर दो। समझ रहे हैं भाई? क्या किया मैंने, एरे 10 को पकड़ा और मैंने क्या बोला, 1 के इंडेक्स पे उठाओ। किसको उठाएगा वो, 17 को। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको क्या कर दो, 177 कर दो। एग्जीक्यूट किया, चेंज कहाँ आया है, एरे 10 में आया, आ गया। अच्छा, एरे 10 हमने बनाई थी किसकी मदद से, एरे 1 की मदद से। तो देखें क्या एरे 1 में भी वो चेंज आ रहा है, आ रहा है। तो समझे बात को, स्लाइसिंग की मदद से जो फिनोमेना चल रहा होता है ना, वो एड्रेस कॉपी करने वाला फिनोमेना चल रहा होता है, वो उसी एड्रेस को उठाएगा और उठा के दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। हाँ हाँ, असाइन तो करना पड़ेगा ना, मतलब ये तो आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, एरे 10, और ये तो लिखना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब क्या हो रहा है, कॉपी नहीं बन रही। मतलब हम ये बोल रहे हैं क्या करो, जो एरे 1 के अंदर इतना डेटा पड़ा हुआ है ना, उसका एड्रेस उठाओ और उसको एरे 10 में भी डाल दो। ये वाला फिनोमेना चल रहा है यहाँ पे, एक्चुअल कॉपी नहीं बन रही, अलग से डेटा, अलग से हमारा ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, जिसको हमने ऑब्जेक्ट प्रिंटिंग में कहा था कि ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, वो ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, मतलब ओरिजिनल में चेंज होगा, ओरिजिनल में चेंज हो रहा आपका ये। फ्लैटन बना रहे हैं। हाँ, तो जो असल कॉपी बना रहा है हमारा, वो कौन सा मेथड बना रहा है, फिलेटन वाला मेथड हमारी एक्चुअल कॉपी बना रहा है, जिसमें हम चेंज करेंगे तो ओरिजिनल वाली में हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो समझिएगा बात को कि हम अगर एरे को चेंज करवाना चाह रहे हैं तो हमें फिर फिलेटन यूज़ करना पड़ेगा, ना कि रेवल, सही है। हाँ, तो रेवल कब यूज़ होगा, रेवल आपने सिर्फ उस टाइम पे यूज़ करना है जब आपको सिंपल डेटा को हायर डायमेंशन से उसको 1 डायमेंशन में या वेक्टर फॉर्म में शो करवाना हो, बस शो करवाना है, कोई चेंजेस नहीं करने हमने। समझ रहे हैं? स्टैकिंग है, जल्दी से देख लेते हैं स्टैकिंग क्या होती है। अच्छा देखें, स्टैकिंग ना 2 तरीके से होती है, हॉरिजॉन्टल भी होती है और वर्टिकल भी होती है। अच्छा, लेट से कि मेरे पास एक एरे है या एक मैट्रिक्स है, कितने का, 2x2 का। मैं नंबर से लिख रहा, बस सिंपल क्या लिख रहा हूँ, 2x2 लिख दिया इसको मैंने, ठीक है। और एक और एरे है मेरे पास, लेट से वो है 2x3 की, उसकी शेप कितनी है भाई, 2x3 की शेप है, सही है। यहाँ देखें जल्दी से,
तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको मैं हॉरिजॉन्टली अगर मर्ज करना चाहूँ तो मर्ज कर सकता हूँ। मैं इनको हॉरिजॉन्टली मर्ज करना चाहूँ या कंबाइन करना चाहूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, बिल्कुल कोई मसला नहीं आएगा। सही है, समझिएगा बात को। सिंपल क्या होगा, हमारे पास 2 रोज़ है ना भाई, इसमें भी 2 रोज़ हैं, इसमें भी कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। हाँ, इसमें 2 कॉलम्स हैं, लेकिन यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो हॉरिजॉन्टली मर्ज करते हुए कोई, सॉरी नहीं 2/3 होगा ना, 2 रोज़ 3 कॉलम्स हैं। सही, 2/5 नहीं देखें, हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, अभी सिर्फ सिंपल मर्ज करने की बात कर रहे हैं, कंबाइन करने की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आप वाली बात वहाँ पे मतलब एग्जीक्यूट होगी। सही है, उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या है, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली स्टेक करता हूँ, हॉरिजॉन्टली कंबाइन करता हूँ, मतलब कंबाइन करने के सेंस में यहाँ पे यूज़ हो रहा है स्टेक, तो यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं भाई, जल्दी से बताएं। चलें, हमारे पास एक एरे 1 हम बना लेते हैं, बल्कि एरे 11 का नाम देते हैं। क्या लिखना पड़ेगा, जल्दी से बताएं, np डॉट ए रेंज। ठीक है, और हमें 2/2 चाहिए ना, 4 नंबर चाहिए हमें सिर्फ। तो लेट्स मैं लिखता हूँ 1 से लेके 5, और क्या करो, रीशेप कर दो इसको कितने में, 2/2 में। और एक और एरे बनाते हैं, एरे 11, इसको 12 बोलते हैं। ठीक है, नंबर्स कितने चाहिए होंगे हमें 2/3 की एरे के लिए, 2 × 3 6 चाहिए। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ 6 से चलो, और 6 चाहिए ना, 13 लिखना पड़ेगा ना। 6 से 12 कितने बन रहे हैं नंबर्स, 6 बनेंगे, 12 तक 11 तक जाएंगे ना। देखें ज़्यादा नंबर्स बन रहे हैं ना, 13 नहीं 12 तक जाना पड़ेगा। यस सर, हाँ, क्या हो रहा है ये, जाना पड़ेगा 6 से 10 कितने नंबर्स बने, 2/3 कॉलम। अच्छा हाँ, ये चेंज करना भूल गया मैं, सॉरी, 2/3 होगा। सही है, और अब क्या करेंगे, इनको देख लें एक बार तो जल्दी से, एरे 12 प्रिंट कर लेते हैं, 2 रोज़ और 3 कॉलम्स आ गई हैं। और एरे 11 में क्या मौजूद है, हमारे पास 2 रोज़ 2 कॉलम्स मौजूद हैं। तो अगर मैं इनको हॉरिजॉन्टली स्टेक करता हूँ, मैं क्या लिखूँगा, np डॉट h स्टेक। हॉरिजॉन्टली स्टेक के लिए क्या बोलेंगे, h स्टेक, और मैं बोलता हूँ एरे 11 कॉमा एरे 12। ठीक है, अच्छा यही नाम रखा है ना हमने, एरे 11 एरे 12, टेक्स 1 पोजिशनल आर्गूमेंट। हाँ भाई, ज़रा बताएं क्या मसला है। एरे h स्टेट टेक्स 1 पोजिशनल आर्गूमेंट बट 2 वर गिवन, क्या मसला है, जल्दी से बताएं, आप लोगों को पता है। हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक और ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। सही है, अब क्या बन गया ये, अब एक आर्गुमेंट बन गया। ठीक है, तो एग्जीक्यूट किया, देखें क्या किया उसने, जस्ट कंबाइन करके हमें दिखा दिया आंसर। बात समझ रहे हैं यहाँ तक, हॉरिजॉन्टली स्टेक हो गया, कोई मसला नहीं हुआ। अब एक होता है वर्टिकल स्टेक। अब ज़रा सोच के बताएं, अगर मैं इसी चीज़ को वर्टिकल स्टेक करना चाहूँ, मतलब मैं इस 2/3 वाली एरे को रखना चाह रहा हूँ इस 2/2 वाली एरे के नीचे, तो क्या काम करेगी, देखें एक कॉलम तो मैच कर जाएगा, एक कॉलम इसका मैच कर गया, दूसरा कॉलम भी मैच कर गया, लेकिन इसके पास तो एक एक्स्ट्रा कॉलम है ना। तो किस तरीके से वर्टिकली स्टेक करेगा, कर ही नहीं सकेगा वो। समझ रहे हैं बात को, एरर दे देगा। तो क्या होना चाहिए, अब वर्टिकली अगर आपको स्टेक करवाना है तो कॉलम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, भले रोज डिफरेंट हों। सही है, रोज डिफरेंट भी होंगे तो जब भी हमारा काम कर जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हमने अभी एरे 12 बनाई थी ना, एक हम बनाते हैं एरे 13, लेकिन उसमें रखते हैं 3 रोज और कितने कॉलम्स, 2 कॉलम्स रखते हैं। ये बात समझ रहे हैं मेरी, मैंने क्या किया, 3 रोज रखी और 2 कॉलम्स रखे। ठीक है, एरे 13 को प्रिंट करते हैं एक मरतबा, ये 3 रोज और 2 कॉलम्स आ गए। और एरे 11 भी मेरी किस तरह की है, 2/2 की है, कॉलम सेम है ना। तो जब मैं वर्टिकली स्टेकिंग करवा रहा हूँ तो कॉलम्स हमने कहा था सेम होने चाहिए। तो अगर मैं 11 और 12 को, सॉरी 11 और 13 को स्टेक करवाऊंगा वर्टिकली, ये वाला काम आपका चल जाएगा। तो मैं लिखता हूँ np.b स्टेक, और क्या था एरे 11, अच्छा अगेन इसको हम एक आर्गुमेंट बनाने के लिए ब्रैकेट बंद कर देते हैं, कॉमा एरे 13। 12 पे नहीं करेगा काम, देखें अगर 12 चलाता हूँ ना मैं, क्या बोल रहा है कि ऑल द इनपुट एरे डायमेंशंस एक्सेप्ट फॉर द कॉन्केटिनेशन एक्सिस मस्ट मैच एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब पूरा एरे, अब एरर पढ़ेंगे तो क्या बताएगा हमें, वही देखने को मिलेगा कि ये उसको स्टेक नहीं कर सकता। कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो क्या करना पड़ेगा, 12 की बजाय हमें यहाँ पे 13 लिखना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा ये एरे 1 नहीं है, सॉरी एरे 11 है। ठीक है, सही है। तो नहीं कर रहा, हमें क्या करना पड़ेगा, एरे 13 पास करना पड़ेगा। तो अब देख रहे हैं इसने सक्सेसफुली हमारे इस
इन दोनों एरियाज को एक तरीके से कंबाइन कर दिया, लेकिन वर्टिकली कंबाइन हो रहा है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल स्टैकिंग। ठीक है, इसका अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है स्प्लिटिंग के अंदर, इंशाल्लाह उसको फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यानी कट करेगा। हाँ, वो तोड़ेगा। स्टेक क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, तो स्टेक स्प्लिट क्या करेगा, उनको कट करेगा या तोड़ देगा फर्दर। ठीक है भाई, एंड करते हैं।